Assalamu alaikum everyone. My name is Amina Kazim and thank you for joining us today in our Python bootcamp. We start this event with the greatest name of Almighty Allah, who is one, the eternal and the absolute, who begets not and nor is he begotten, and there is none equal to him. So basically this event is in collaboration with various universities represented by their DSC leads. We have Syed Atiq from DSC lead from DHS Sufa University, Muhammad Huzaifa Shehbaz from Sir Syed University of Engineering and Technology, Asharib Ahmed from Sindh Madrasatul Islam, Muhammad Asadullah from NED University of Engineering and Technology, Varisha Rahman, DSC lead from Institute of Business Administration, Mohammad Bilal Khan from PAF KEET, Mohammad Usama Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, and Sayyid Awan Mohammed from Virtual University. So today's bootcamp will be conducted by Tarun Kumar, a Python ninja who loves to spend 4 hours automating a 4-minute task. So he's a top-rated freelancer on Upwork and currently working at seedcode.io as a data scientist and making history with the Developer Student Club DSU chapter as a core team member. So I wish you the best of luck for your learning journey with us. Over to you, Tarun. Thanks a lot, Amna. चलें फिर स्टार्ट करने से पहले थोड़े क्वेश्चंस में आज के आंसर कर देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट. ठीक है, होप यू गाइज आर डूइंग फाइन एंड इंशाल्लाह आज ट्राई करेंगे कि ज़्यादा लंबा सेशन ना हो एंड यस लेट्स होप आई एम एबल टू ट्रांसफर माय नॉलेज विद यू गाइज. तो आज का सेशन मेरे आज का वीक और आज का मतलब पूरा सेशन, द नेक्स्ट सेशन एंड द नेक्स्ट वीक का पूरा सेशन, मतलब दिस इज हाउ आई कम स्टार्टेड ऑटोमेशन विद पाइथन. मैंने पूरा करियर वगैरह जिस तरीके से स्टार्ट किया था, द Amazon Scrapper that I showed you guys, that's how I really started Python. So yes, let's get started. So yeah, सबसे पहले कि यार न्यू सेटअप, न्यू डे न्यू सेटअप ऑलवेज. GNS आज का सेशन कुछ इस तरीके से बचा है कि यार घर पे मेरा इंटरनेट सही चल रहा था, इवन माई इंटरनेट एक्टेड अप, डेटा पैकेज एक्टेड अप, so I had to go to office and मैं अभी ऑफिस में हूँ अपने, वहाँ से सेशन करवा रहा हूँ. नहीं ज़ैद, आज मैं Ubuntu यूज़ करूँगा. होपफुली इन द नेक्स्ट वीक आई विल बी यूजिंग विंडोज़, लेकिन नथिंग ऑन दैट. चलें ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो लेक्चर नोट्स दिख रहे हैं सबको? ओके, वेरी गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का सेशन हमारा पूरा वेब के साथ कनेक्शन के लिए होगा कि हाउ यू कैन यूज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टू कनेक्ट विद द इंटरनेट. ठीक है, तो आज के ज़माने में इंटरनेट के साथ कनेक्शन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी इट ह्यूमंस और बी इट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यू राइट. ठीक है, so the most commonly protocol used for the connections on the internet is called hypertext transfer protocol. ठीक है, अब आजकल जो भी कनेक्शन आप देख रहे हैं that is conducted using a TCP/IP connection, और TCP/IP connection के बीच में जो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होता है उसका प्रोटोकॉल HTTP है. So what's a protocol? ठीक है, तो अगर आप कोई भी ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में सुन लें, ठीक है, अगर ह्यूमन कम्युनिकेशन में कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, और उसमें वो जो वर्बल प्रोटोकॉल होता है उस लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होते हैं. आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, तो आप लोगों को समझ आ रही है और मैं थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन आपसे बात कर रहा हूँ. सो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अस टू be conducted properly, to be communicated properly, आपको नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन आना चाहिए, नंबर 2 उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए. ठीक है, ये दोनों आपके पास चीज़ें होंगी तो आई बी अंडरस्टूड परफेक्टली. दैट्स व्हाट प्रोटोकॉल इज. तो इंटरनेट पे या वेब एप्लीकेशंस में सारे कनेक्शन, सारी बातें दे आर डन यूजिंग अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है कि HTTP protocol supposed to transfer any hypermedia. अब जब HTTP originally start हुआ था, it used to only support HTML, hypertext markup language, और HTML file support करता था. But
is hyperlink सपोर्ट करता था कि you were connected using hyperlinks I hope सबको clear ही होंगे. So they are like links, जैसे कि ये है, if I press this नहीं है तो ये जैसे highlight हो रही है, this is called a hyperlink, a connection through which you can link a text through which you can access different elements of the web. So as the HTTP protocol grew, it started to support hypermedia, interactive multimedia, videos वगैरह, photos पे connection, photos को interact कर सकते हैं, videos पे playback वगैरह सब आ गए. So HTTP protocol grew. ठीक है. तो HTTP protocol में जो भी communication होते हैं, 2 elements उसमें होते हैं. एक होती है request और दूसरा होता है response. ठीक है. A request are what you request from the server to give you. And response is what the server generates for you. ठीक है. इसको client server communication बोलते हैं. ठीक है. And ये चीज़ इसका प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल में अगर लाइव दिखाऊं, इंटरेक्टिवली दिखाऊं, तो आप अगर कोई भी वेबसाइट में चले जाएं, ठीक है, विजिबल, ठीक है, विजिबल है, तो मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, सपोज करें आई ओपन अप google.com या facebook.com, फेसबुक नहीं दिखाता, प्राइवेट चीज़ होगी वहाँ पे. ठीक है. तो कंट्रोल शिफ्ट आई ओपन माई reddit.com क्या, एंड ये सारी मेरे पास आ गई. ठीक है. दिस इज वेबसाइट दैट वाज जनरेटेड. अगर मैं इसके डेवलपर टूल्स खोलता हूँ क्रोम के, तो एक टैब आती है नेटवर्क की. ठीक है. आई गो इनसाइड दैट और मैं एक रिफ्रेश करता हूँ. तो यू गाइस कैन नोटिस कि हाउ जो रेडिट का सर्वर है, वेबसाइट रेडिट का सर्वर है, उस पर जाके कनेक्शंस के लिए ये रिक्वेस्ट जा रही है. ठीक है. दीज आर ऑल रिक्वेस्ट. ठीक है. जो ब्राउजर कर रहा है सर्वर को कि भाई मुझे फर्स्ट गिव मी दिस वेब पेज, फिर यहाँ से कैस्केड हो गई ये बोल रहा है मुझे ये दो, फिर ये कैस्केड हो गई ये इसको निकाल रहा है. सब्सिक्वेंटली ये सारी रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही है एंड सर्वर रिटर्निंग द रिसोर्स. ठीक है. सबसे सिंपलेस्ट वो देख लें कि किस तरीके से होता है. फॉर एग्जांपल मैं इसको खोलता हूँ, व्हाट डू यू कॉल इट, इसलिए साइबरपंक पे जाता हूँ और इसमें से कोई भी सिंगल इमेज में उठाता हूँ. ठीक है. सो इफ आई राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो आप ये चीज़ देखते हैं, आई विल गॉट एनी मोर ऑफ देम पैचेस. ठीक है. अब दिस इज अ HTTP रिसोर्स जो मैंने यहाँ से ब्राउजर को बताया कि दिस इज द लिंक, यू इंटर द लिंक, और जब जैसे इंटर करेंगे एंड यू गेट द रिस्पॉन्स, जो सर्वर आपको एक इमेज दे देता है. ठीक है. सब्सिक्वेंटली अगर नीचे जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर नोट्स. तो जब आप कोई भी उस पर क्लिक करेंगे, सपोज कर मैं वापस वही खोल देता हूँ फिर से इमेज. ठीक है. एंड आई गो टू द नेटवर्क टैब, तो मैं रिलोड करता हूँ एंड यू कैन सी कि कैसे सर्वर को ये रिक्वेस्ट गई है. ठीक है. एंड इस अगर रिक्वेस्ट को आप जैसे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट हैज सम हेडर्स. अब हेडर्स वो वाली चीज़ें होती हैं जो दे आर लाइक द वेब प्रोटोकॉल को बताया जाए कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है, क्योंकि हम इंसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसके जो हेडर्स होते हैं वो क्या होता है, आवाज़. ठीक है. किस तरीके से आवाज़, पिच क्या है, दीज आर ऑल हेडर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन प्रोटोकॉल, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कि 1 रिक्वेस्ट URL, कि URL कौन सी थी जिससे आपने रिक्वेस्ट किया, दैट वाज दिस वन, ये इमेज मैंने रिक्वेस्ट करी थी सर्वर से. रिक्वेस्ट का मेथड क्या था और स्टेटस कोड क्या था. ठीक है. मैं रिक्वेस्ट का मेथड और स्टेटस कोड पे अभी आता हूँ. सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर इन एनी HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है. अगेन रेस्पॉन्स के भी कुछ हेडर्स आते हैं, बट वील गो इनटू द रेस्पॉन्स अ बिट लेटर. Okay. So
in HTTP protocol, there are different request methods which can help you categorize the request and respond the server accordingly. तो suppose करें कि कुछ methods GET get पे काम करते हैं, लेकिन कुछ methods POST post पे काम करते हैं. अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में गेट और पोस्ट को डिफाइन करूं इन दोनों मेथड्स को, तो गेट इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग सम रिसोर्स, कि सर्वर पे कुछ रिसोर्स पड़ा है और वो मुझे लेके आ रहा है, तो आप गेट यूज करते हैं और वो पीछे सर्वर पे प्रोग्राम्ड होगा कि यार जब भी इस लिंक पे, फॉर एग्जांपल इस लिंक पे मेरे पास GET गेट आता है तो आई विल रिटर्न एन इमेज. ठीक है, ये पीछे सर्वर पे ये चीजें कोड बैकएंड पे कोडेड होती हैं ये चीजें. ठीक है, so you just interact with the backend using HTTP protocols. को बोला कि मुझे यार ये requested URL है, ये मुझे get के थ्रू निकाल के दे दो, तो खुद ही सर्वर समझ जाएगा कि यार ये बंदा कोई रिसोर्स मांग रहा है, इट्स वो एक इमेज मांग रहा है और वो गेट के थ्रू मांग रहा है. सपोज करें वो इमेज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो 03 फॉर्मेटेड कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, बट वापस मैं डी पे आ जाता हूँ. तो यू कैन नोटिस कि मेरे पास एक इमेज आ गई बिकॉज द फाइल एग्जिस्टेड बैक देयर. ठीक है, अब पोस्ट क्या होता है? पोस्ट इज लाइक समथिंग यू सेंड टू द सर्वर, कि आप सर्वर को बोल रहे हैं कि दिस इज द स्टफ आई एम सेंडिंग यू. ठीक है, एंड यू हैव टू स्टोर इट इन योर डेटाबेस और यू हैव टू डू समथिंग विद इट. अब पोस्ट का सबसे कॉमन एग्जांपल ये होता है कि जब भी आप लॉगिन वगैरह करते हैं तो लॉगिन में आप कोई चीज़ दे रहे हैं उसको सर्वर को, राइट? अब मैं इसका कोई एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. इफ आई लॉग इन इनटू माय LMS, ठीक है, मेरे सर्वर वगैरह वो पासवर्ड वगैरह सेव है जो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं. इफ आई लॉग इन, तो यू गाइस कैन नोटिस कि लॉग इन पे पोस्ट किया हुआ है, राइट? सो दिस इज व्हाट पोस्ट डज, कि कोई इन्फॉर्मेशन आप पीछे सर्वर को भेज रहे हो एंड द सर्वर हैज टू डू समथिंग विद द इन्फॉर्मेशन दैट यू सेंड. तो इन दिस केस उसने क्या बोला कि पोस्ट पे आपने कुछ अपना यूजर नेम पासवर्ड में आपको नीचे दिखाने नहीं वाला क्या भेजा है, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड आप भेजेंगे. ठीक है, और वो सर्वर बोलेगा हाँ यार यूजर नेम पासवर्ड इज वैलिड और वो मुझे लॉगिन करा देगा एंड इट विल सेंड मी समथिंग एल्स 303 के भाई नेक्स्ट उस पर ट्रांसफर हो जाओ आप. अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन होऊंगा, सिंस आई एम लॉग्ड इन, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा ये चीज़. So this is how get and post request work. I hope I am understood. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? Oh, wait a minute. यार ये गलती हो गई. आज 2.1 तो नहीं है, 2.2 है. इसको एडिट कर देते हैं. No one pointed this out to me. Hassam, yes, sometimes the passwords and the usernames are encrypted, sometimes they are not. अगर आप Netflix पे भी चले जाएं, Netflix doesn't encrypt your password and username when you send a post request. आप जो कि post request करके login करके आप देख लें, नीचे जाके response के headers में, request के headers में जाके नीचे बॉडी में, सॉरी नॉट पोस्ट डेटा में, अगर नीचे आके देखेंगे ना, स्क्रॉल डाउन करके उस रिक्वेस्ट में आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ एक्चुअल में इनक्रिप्टेड नहीं जा रही. इफ आई शो यू एन एग्जांपल ऑफ सच, कहाँ गया? ये भी नहीं था. खैर, यहाँ पे around this part, not in the request headers but in the what do you call it, query string parameters भी नहीं. खैर, रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट हेडर्स में आपका एक फील्ड आ जाती है जिसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड जाता है. समटाइम्स इट्स पोस्ट वाली एग्जांपल दोबारा समझा दो यार.
यार काफी लोगों का इंटरनेट खराब चल रहा है। ठीक, व्हाट अबाउट आमना, तुम्हारा इंटरनेट सही है? अतीक का तो खराब है, नो फॉर फैक्ट। यप, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। आई डोंट नो, काफी लोगों का खराब चल रहा है। खैर लेट्स कंटिन्यू आई गेस। पोस्ट वाली एग्जांपल में फिर से समझा दूं। यार पोस्ट वाली एग्जांपल में क्या समझ नहीं आया, अगर ये बता दे तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन बेटर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ मैं एग्जांपल को और कर लूं, क्योंकि टाइम काफी कम है, आगे चीजें बढ़ानी है आज। ठीक है, जस्ट आस्क द क्वेश्चन अगेन विद स्पेसिफिक एग्जांपल जिसमें आपको समझ आए। मैं सिंपल वर्ड्स में पोस्ट को इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ कि पोस्ट इज व्हेन यू सेंड समथिंग टू द सर्वर एंड गेट इज व्हेन यू रिसीव समथिंग फ्रॉम द सर्वर और रिट्रीव समथिंग फ्रॉम द सर्वर। Yes, Atik, you were saying something. Never mind. Yeah, Umair, sorry to see you go, but like, I hope you watched the recording and everything. Try to come back again and see you out there. चलें, let's move forward. अब आगे बढ़ते हैं। सही, तो चूँकि HTTP को कवर करना इस बूट कैम्प का पार्ट नहीं है और हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो we'll learn to how do what the browser is doing with the get and post request और उसको emulate करके उसमें चलाएं, पाइथन की स्क्रिप्ट्स में चलाएं ये पूरा काम, गेट करना, पोस्ट करना। क्यों यार, ब्राउजर कौन खोलेगा? मतलब इन 2020 ब्राउजर कौन खोलता है? यू यूज अ स्क्रिप्ट टू डू दैट। तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ जिसमें आप ये सारे स्टेटस कोड्स जो आपको दिख रहे हैं उनकी डिफरेंट मीनिंग होती हैं स्टेटस कोड की, और आप उसको सही तरह से पढ़ लें। I'll post the link over here. यस जैद, बेहतरीन। अगर उस चीज़ का एग्जांपल आप याद रखें तो HTML का जब फॉर्म होता है, फॉर्म का जब क्या होता है, क्या बोलते हैं, जब फॉर्म का मेथड होता है उसको अगर पोस्ट रखते हैं तो पोस्ट बॉडी में जाता है, इट्स नॉट सेंड थ्रू द URL। तो जो URL में अगर फॉर्म का कुछ गेट होता है वो जाके URL में पार्स होके भेज देते हैं आप पीछे से सर्वर को। बट इन द पोस्ट रिक्वेस्ट कंटेंट इज सेंड थ्रू बॉडी, और इस बॉडी में आप इंक्रिप्टेड कंटेंट भी भेज सकते हैं, वॉट एवर सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह यू यूज। बट इट्स प्रिफर्ड कि आप पोस्ट यूज करें जब भी कोई सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं आप सर्वर को। व्हाट आर कंटेंट टाइप्स इन हेडर? यार देयर आर डिफरेंट कंटेंट टाइप्स। आज हम JSON को कवर करेंगे और HTML टेक्स्ट को कवर करेंगे। इफ यू वांट टू गेट इन द डेप्थ ऑफ व्हाट HTML वगैरह इज, तो मैं आपको उसको कुछ लिंक दे देता हूँ एंड जस्ट गो देयर एंड सही तरह से एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन नोट्स में भी ये URLs अपलोडेड होंगी, सो आई होप यू गो गाइस डू गो थ्रू व्हाट HTTP इज, क्योंकि इवेंचुअली जाके हम जब कोई सर्वर वगैरह बनाएंगे, आई होप 4th वीक में ये चीज़ हो जाए, फ्लटर की बूट कैंप नहीं, एक सिंपल सेशन हो जाए, उसमें आप ये चीज़ कवर कर सकते हैं। तो अगर HTTP आपको कवर करनी है तो आपको मैं एक लिंक दे देता हूँ, जस्ट गो थ्रू द लिंक और आपको सही तरह से पढ़ लें कि HTTP क्या होता है। उसको HTTP को कवर करने के बाद तो पूरा सेशन उसमें निकल जाएगा। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो व्हाइल यू सी ऑल दीज मेथड्स इन ब्राउजर की मैं लिंक को एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी reddit.com या कुछ भी यार google.com में एंटर करता हूँ, और Gmail यार प्लीज। ठीक है, ऐसे सुना है इंटर google.com, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये सारी रिक्वेस्ट वगैरह खुद जनरेट कर रहा है। ठीक है, गूगल स्टार्ट में सबसे पहले google.com को गेट कर रहा है। सो इज देयर सम वे टू एम्यूलेट द सेम इन पाइथन स्क्रिप्ट? तो जैसे मजाक उड़ाया जाता है जावास्क्रिप्ट का, नॉट मजाक उड़ाया जाता है बट इट्स द फैक्ट कि अगर आप यू कैन थिंक ऑफ एनी वर्ड डिक्शनरी में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसका जावास्क्रिप्ट का कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलर इज द केस विद पाइथन, क्योंकि पाइथन में काम करना काफ़ी आसान है। यू आर नॉट फिडलिंग विद द सिंटैक्स और आप ज़्यादा काम करने पे फोकस्ड हैं। तो पाइथन के भी काफ़ी चीज़ों के लाइब्रेरीज वगैरह और पैकेजेस वगैरह होते हैं। सो सिमिलर इज द केस विद रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ठीक है, अब रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या होती है कि HTTP यूज़ करके आप APIs वगैरह से और वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्किंग विद रिक्वेस्ट। ठीक है, पहले हम रिक्वेस्ट से स्टार्ट करें काम करना, मुझे जल्दी बता दें कोई क्वेश्चन है आपके।
यार जेंगो के प्लान्स है, बट जेंगो रिक्वायर्स ए बूट कैंप ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। तो इस बूट कैंप में तो आई थिंक जेंगो नहीं करवाऊंगा एटलीस्ट मैं। एनी अदर क्वेश्चंस? आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स 3 मिनट्स ताकि लेटेंसी का भी कवर अप हो जाए कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। घर पे कॉफी छोड़ के आ गया हूँ यार मैं, घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा था एंड जस्ट हैड टू रन टू द ऑफिस। कॉफी वहीं पड़ी होगी, घर जाके गालियाँ खाऊंगा आज। यस सॉरी ज़ैद, नहीं कर सकता मैं। इट्स आइदर हियर या घर या रोड पे। तो आई थिंक रोड पे बैठने से तो बेहतर ही यहाँ पे कर लूँ मैं। अब्दुल अब नसीब मैं आफ्टर द सेशन अपलोड कर दूंगा। चले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रिक्वेस्ट इंस्टॉल करना है, सिंपल। व्हाट यू डू इज ओपन टर्मिनल। टर्मिनल विजिबल है स्ट्रीम यार्ड पे? नहीं विजिबल, वेरी नाइस। So I'll be sharing my terminal now. Is the terminal visible now? I guess it is. चलिए let's get started. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to install request. तो इसका सिंपल आपको पिप मैंने समझाया था, you just use पिप जो कि मेरे पास नहीं है, एंड यूज pip3। आपके पास पिप होगा या pip3 इंस्टॉल करके देखें, दोनों कमांड्स वैलिड हैं, दोनों काम करती हैं, डजंट मैटर टू मच। Okay, so let's get started using pip, so not pip, and we just go into Python में आ गए and let's get started। कुछ भी मॉडल यूज करने से पहले हम इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट हो गया and let's get started working on APIs, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर वी गेट इनटू HTML और वेबसाइट्स को रिक्वेस्ट के साथ हैंडल करना, हम पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि why is it not visible? Okay, it's visible now. So before we work on websites, हम पहले APIs पे काम करते हैं। So what are APIs? ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि APIs क्या होती हैं। आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन व्हाट APIs आर। फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। APIs आर लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है। वेबसाइट्स और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन होते हैं, दैट इज थ्रू APIs, ठीक है। मोस्टली जो आप इंटरेक्ट करते हैं, इवन तो यू डू नॉट सी इट, सारी जो वेबसाइट्स और भी सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के साथ बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए फ्रंट एंड को APIs यूज की जाती है। सो APIs आर लाइक दिस, व्हाट डू यू कॉल इट, एन इंटरमीडिएरी जो आपको बैकएंड बेशक किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, पाइथन में लिखा हो, जावास्क्रिप्ट में लिखा हो, किस में भी लिखा हो, एंड योर फ्रंट एंड डजंट मैटर HTML में लिखा हो, फ्लटर में लिखा हो, किसी चीज़ में भी लिखा हो, उन दोनों को कनेक्ट कराता है। That's what the purpose of APIs is. And you can create APIs using web application programming, web application modules like Flask, Python में अगर बात करें तो Flask, Django आ जाता है, और अगर उस पर आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में तो नोड के साथ एक्सप्रेस यूज करके आप APIs वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड AnyAPI.com, और AnyAPI में काफ़ी ओपन सोर्स APIs होती हैं, पब्लिक APIs होती हैं, विच यू कैन यूज फॉर टेस्टिंग आउट योर लॉजिक वगैरह, या ऐसे ही अपने एप्लीकेशन इसके अराउंड बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था इस पर, कहाँ गया where is it? हाँ, हालांकि मैं उसका एग्जांपल नहीं देना था, लेकिन जिफी समथिंग आई हैव यूज्ड, जिफीज API समथिंग आई हैव यूज्ड एज वेल। एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया था और वो रैंडमली यूजिंग अ सर्च एल्गोरिथम जिफी की API को वो करके मुझे जिफ वगैरह दे देता था, एंड क्रिएटेड एक्सटेंशन टू कॉपी दोस जिफ एंड पेस्ट इट एनीवेयर।
इसका ये एप्लीकेशन मैंने बनाया था, फर्दर और एक और एप्लीकेशन मैंने बनाया था, यस, यूजिंग विकीमीडिया। विकीमीडिया इज़ लाइक जो विकीपीडिया का फादर कंपनी है ना, और इसकी मतलब फादर कंपनी नहीं बोले, एक सिस्टर कंपनी है जो आपको विकीपीडिया आर्टिकल्स एंड ऑल द विकी स्टफ आपको इसकी एक API में सारी चीज़ दे देती है, सो यू कैन यूज़ इट टू गेट स्टफ एज वेल। काफ़ी अच्छी सी चीज़ है विकीपीडिया। अगर विकीपीडिया की अपनी भी एक API वगैरह होती है, यू कैन यूज़ दैट एज वेल टू क्रिएट आर्टिकल्स, एक एप्लीकेशन बना दें, कोई वेबसाइट बना दें, जस्ट टू प्रैक्टिस योर वेब डेवलपमेंट स्किल्स वगैरह की किस तरीके से APIs को हैंडल किया जाता है। खैर, पॉइंट बीइंग कि मैंने यहाँ से एक API उठाई जिसका नाम है डिस्कॉग, और डिस्कॉग इज़ डिस्कोग्राफी म्यूजिक डेटाबेस जो किसी न किसी मतलब हर आर्टिस्ट की कोई ना कोई जो भी रिलीजेस वगैरह हैं, उनकी जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, आर्टिस्ट कौन कौन हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें बता देता है, राइट। सो तो लेट्स प्ले विद डिस्कॉग्स API। उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और उनको समझा देते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हर API जो भी आप नेवर माइंड दिस, जो भी API होती है वो पब्लिक या ओपन सोर्स API होती है, उसका यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द API। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इट्स RESTful API। अब आई एम नॉट रियली गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट द रेस्ट इज, क्योंकि वो काफ़ी टाइम निकल जाएगा इसमें, तो आई गेस आपको लिंक दे दूंगा जो मैंने रजिस्टर नोट्स में लिखी है। सो रेस्ट इज कि भाई आप कुछ भी API से रिक्वेस्ट करेंगे और उसका रेस्पॉन्स यूजुअली JSON में आता है, और इसकी कुछ कैटेगराइजेशन होती है कि एंड पॉइंट किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये पूरा प्रोटोकॉल रेस्ट प्रोटोकॉल बता देता है, रेस्टफुल प्रोटोकॉल बता देता है, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन कि भाई मुझे आर्टिस्ट की सारी रिलीजेस बता दो कि उसने कौन कौन से गाने रिलीज किए हुए हैं, ठीक है। तो आई गेट दिस API, दिस एंड पॉइंट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि यार इस एंड पॉइंट पे अगर गेट करेंगे ना आप आर्टिस्ट ID/releases, तो आपको रिस्पॉन्स दे देगा, और रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। कि एक डिक्शनरी टाइप आप लोगों को लग रही होगी, तो दिस इज एक्चुअली पाइथन डिक्शनरी। बट अगर पाइथन डिक्शनरी को इन एक्चुअल टर्म्स देखा जाए तो पाइथन डिक्शनरी जो अपनी आइडिया लेती है दैट इज फ्रॉम JSON फाइल और JSON नोटेशन, दैट्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं इसको। तो दिस इज हाउ यूजुअली APIs इंटरेक्ट विथ ईच अदर। वो JSON कुछ कंटेंट या तो पोस्ट में लेते हैं या गेट में रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब डिस्कॉग की मैं API को इंटरेक्ट करता हूँ यूजिंग द आर्टिस्ट API, लेकिन उससे पहले ये बोल रहे हैं कि स्लैश एंड पॉइंट पे गेट तो करो, लेकिन स्टार्टिंग वाली URL का है, आई कैन नॉट फाइंड दैट। वो या तो यहाँ पे होगी। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल API एंड बेस URL, ठीक है। बेस URL ये है, उसके आगे जो भी चीज़ होती है दैट इज द एंड पॉइंट, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। सो दिस इज द बेस URL API.discogs.com, और आर्टिस्ट रिलीजेस पे आते हैं तो दिस इज द एंड पॉइंट जिस जहाँ पे मुझे गेट की रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक है। तो चलें इसको इम्यूलेट करते हैं। जोक्स कर रहे हैं, आज अच्छे मूड में आए हुए हैं सब, ठीक है। द बेस URL इज दिस थिंग, ठीक है। एंड द एंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट इज दिस वन, जो मुझे रिलीजेस ला के देगा, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें, मैं इसको कभी फिर कभी समझा दूंगा, इसको छोड़ दें, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप वो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क डिफाइंस द क्यूरी पैरामीटर्स, किस तरीके से आपको सॉर्ट करना है वगैरह वगैरह, बट दैट्स रियली नॉट समथिंग टू गेट इनटू, कैसे रिक्वेस्ट वगैरह काम करती हैं, उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट एज वेल। हमारा काम यहाँ पे कि API से रिस्पॉन्स कैसे लेके आना है। तो द एंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट इज दिस वन, not manipulate but use is this one, और इसमें यहाँ पे आर्टिस्ट ID आएगी। तो अभी आर्टिस्ट ID छोड़ देते हैं, या पहले यूं करते हैं, ओके। अब मुझे सपोज करें कि आर्टिस्ट ID ये पूछ रहा है कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप यूज़र इनपुट करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, इसको म्यूट कर देता हूँ।
चलें ठीक है। सो मैंने गूगल करके निकाला कि मुझे सपोज करें कि लेड जेपलिन का बॉय कौन था कल जो बोल रहा था लेड जेपलिन का कश्मीर लगा दें। आई डोंट थिंक ही इज इन टुडे। चलें खैर, तो लेड जेपलिन की मुझे डिस्कॉग की आर्टिस्ट आईडी चाहिए, तो आई कैन सिंपली गूगल दैट एज वेल। तो मुझे यहाँ पे जाके जब पता चलता है कि लेड जेपलिन की जो डिस्कॉग की आईडी है दैट इज दिस वन। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू गाइस। और यहाँ पे भी है सेलेक्ट आर्टिस्ट कोड। मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल देता हूँ, ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। और ये है रिसोर्स एंड पॉइंट। रिसोर्स एंड पॉइंट क्या है? /releases सॉरी /artist /releases artists /releases और रिलीजेस से पहले आपका आर्टिस्ट आईडी, उसके बाद रिलीजेस। ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है। अब सिंपली करेंगे क्या कि मैं बेस URL प्लस रिसोर्स एंड पॉइंट को प्रिंट कराता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई गेट। अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में खोलूँ तो आई गेट अ रिस्पॉन्स दैट इज दिस वन। और मेरे पास एक पूरा JSON ऑब्जेक्ट आ जाता है जो लेड जेपलिन की सारी रिलीजेस बता देगा मुझे। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू एमुलेट द सिमिलर थिंग इन पाइथन स्क्रिप्ट यूजिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, तो क्या करूँगा मैं? रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट्स, ठीक है, डॉट गेट। रिलीजेस को क्या कर रहा है? वेट, स्लाइड चली गई। चलें, लाइट भी आ गई। बैक। अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट बैक टू दिस। वेरी नाइस, कैसे चली गई। खैर, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, नेवर माइंड, मैं थोड़ा अंधेरे में दिखूंगा, डोंट माइंड मी। तो जब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई थी कि यहाँ पे सॉरी, तो ये क्या कर रहा है? रिलीजेस पे जाके गेट का रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेट्स जस्ट इम्यूलेट दैट एंड रिक्वेस्ट एज वेल। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट बेस URL प्लस सोर्स एंड पॉइंट। और मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या आया कि रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट है और उसका स्टेटस कोड क्या है? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200। अच्छा, 200 मीन्स एवरीथिंग इज ओके। 201 मीन्स 200 की रेंज में जो भी आपका स्टेटस कोड होता है दैट्स गुड। 300 इज भाई कहीं पे आप जाके रिडायरेक्ट हो गए या समथिंग। 400 इज बैड कि भाई कोई चीज़ गलत हो गई एंड समथिंग वेंट रॉन्ग एंड एवरीथिंग वगैरह वगैरह। तो 500 इज लाइक भाई खत्म शुड ना। 500 इज लाइक वो आना ही नहीं चाहिए। सो 200 मीन्स कि आपकी ठीक है, आप जो URL वगैरह पे हैं उसका सर्वर को भी पता है और इसका रिस्पॉन्स भी जनरेट कर पा रहा है सर्वर। ठीक है, सो लेट्स एक्सेस द कंटेंट, द बॉडी ऑफ द रिजल्ट। तो आप ये चीज़ अगर नोटिस करें तो मैंने आपको हेडर्स दिखाए थे यहाँ पे, बट इफ यू सी द रिस्पॉन्स में मेरे पास ये जो पूरी लिस्ट है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी। तो लेट्स ट्राई टू एक्सेस द सेम रिस्पॉन्स इन रिक्वेस्ट। उसका एक होता है कंटेंट। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट प्रिंट हो जाएगा इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट दैट यू जस्ट जनरेटेड। ठीक है, तो अब चूंकि ये काफ़ी बेकार सा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैन नॉट सी व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले सेव करवाते हैं। आई होप यू गाइज रिमेंबर कि मैं फाइलिंग वगैरह कैसे होती है। इंपोर्ट ओएस पहले देख लेते हैं कि ओएस और लिस्ट डायरेक्टरी यहाँ पे है क्या क्या। और द बैटरी इज गोइंग एवॉल। चार्जर पे रख देता हूँ। अगर अब तक कोई क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क मी ऑन द स्क्रीन यार, मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रेस्पॉन्स क्योंकि काफ़ी बेकार सा है, तो लेट्स वर्क ऑन इम्प्रूविंग द रेस्पॉन्स। और इसको मैं चेंज करके सेव करवा देता हूँ। और टाइम सेव करने के लिए मैंने आई होप यू गाइज नो विंडो ओपन वगैरह कैसे काम करता है। तो
उसका रिपीट करने की मुझे बनती नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसको। मैं test.json में विद ओपन test.json राइट एस file.write response.content.decode। अच्छा, अब डिकोड क्या चीज़ है, डिकोड में क्यों लगा रहा हूँ आखिर में, डॉट कॉन्टेंट डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रहा? तो एक चीज़ आप अगर ऊपर जाके नोटिस करें, so the response I am getting is B, ठीक है, B something something। तो what does this mean? पहले मैं सेव कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि what does B mean। फाइल डॉट राइट, okay, फाइल राइट हो गया, अब मैं आपको भी समझाता हूँ। So anything in Python is in which is enclosed in B something, ठीक है, is a byte type of object। तो अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करा के देखूँ आपको, तो ये स्ट्रिंग नहीं देगा आपको, बाइट्स स्ट्रिंग देगा। तो बाइट्स इज द रॉ फॉर्मेट, जिसकी मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता आज कि व्हाट एक्चुअली बाइट्स रिप्रेजेंट, लेकिन जब भी आपके पास बाइट हो तो कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल स्ट्रिंग, आप उसको डिकोड कर देते हैं और उसको नॉर्मल स्ट्रिंग आपको दे देता है। अगर आपके पास बाइट में 1 है तो 1 को भी डिकोड कर देंगे, यू विल गेट अ नॉर्मल स्ट्रिंग, जिसको आप बाद में इंटीजर में पास कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, आई गेस दैट्स आल्सो राइट। बट फाइल में जो आप राइट करेंगे, फाइल में स्ट्रिंग रॉ स्ट्रिंग सेव होती है, इसीलिए मुझे डिकोड करना पड़ा था उसको, ठीक है। फिर इसको वो थोड़ा ये समझ जाए कि अजीब है, सही समझ नहीं आ रहा क्या, जैद क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे स्पेसिफिक अगर बता दी तो मैं उसको समझा दूंगा, बट आई कैन नॉट रिपीट द होल थिंग। बस इसको ये याद रखें, जब भी आपके पास बाइट्स अभी आए ना, दे आर इन रॉ फॉर्मेट और उसको आपको डिकोड करना होता है डॉट डिकोड लगा के। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सो द फाइल इज रिटन, और फाइल में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे test.json थी, ओके, test.json यहाँ आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, स्टिल कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्या चीज़ क्या है, ठीक है। तो आई जस्ट कॉपी दिस, और मैं एक काफ़ी प्यारा सा टूल यूज़ करता हूँ, दैट्स कॉल्ड JSON फॉर्मेटर, और आपको ये बता देता है कि JSON का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या चीज़ है एक्चुअली। डिकोडर के बन जाती है, टाइप चेंज होती है या कुछ और, बस यार वो टाइप स्ट्रिंग बन जाती है जो एक्चुअली आ रही है आपके पास, क्योंकि रिक्वेस्ट वर्क्स ऑन बाइट्स रिस्पॉन्स, तो वो बाइट्स को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल, काइंड ऑफ सही बोल दिया, बिल्कुल सही बोल दिया, ठीक है। चले, मैं आपको अब एक जो मैंने कॉपी कर दिया पूरी चीज़, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको समझें कैसे सही तरह से। सो दिस इज़ द टूल आई यूज़ कॉल्ड JSON-formatter.org। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। What you do is just paste in your whole जावास्क्रिप्ट या JSON ऑब्जेक्ट जो भी है, JSON आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसको आप ब्यूटीफाई करके राइट साइड पर देख सकते हैं कि क्या चीज़ क्या है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पेजिनेशन एक डिक्शनरी है, ठीक है, और उस डिक्शनरी में मुझे ये बताता है कि कितने पेजेस हैं, पर पेज कितनी चीज़ें आ रही हैं, मतलब 43 पेजेस रिस्पॉन्स दे रहा है और पर पेज 50 हैं, तो समथिंग लाइक 43 into 50 2150 रिस्पॉन्सेज उसने मुझे वापस कर दिए, ठीक है। लेकिन अभी तक ये सारे रिस्पॉन्सेज इसी में नहीं आए, अभी नहीं आए, उसको आपको नेक्स्ट करके पेजिनेशन जैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज करके आपको निकालने होंगे, ठीक है। फिर एक की मुझे पेजिनेशन भी बता रही है, पेजिनेशन की पूरी डेटा किस तरीके से, दूसरी की मुझे बता रही है कि रिलीजेस कौन कौन सी हैं और जो मुझे चाहिए एक्चुअल में, राइट। दीज आर ऑल द रिलीजेस बाय द आर्टिस्ट लेड ज़ेपेलिन, उनके बैंड के जो भी रिलीजेस वगैरह हैं, यू कैन टेक अ लुक एट देम, ठीक है। इवन बेटर ये है कि आप कोड को चेंज करके ट्री बना दें, आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिलीजेस 50 रिलीजेस में पेजिनेशन 5 और अंदर 5 कीज हैं उसमें 2 URLs आ रही है, ये और भी बेहतर हो जाता है। इट्स इजी टू ट्रेवर्स दिस, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इसको क्यूरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली यूज एज अ टूल फॉर इंटरेक्टिंग विद JSONs, ठीक है। अब इसको response.content को मैं जाके टूल से तो चीज़ें देख सकता हूँ, बट इफ़ यू गाइज नोटिस दिस इज़ अ पाइथन डिक्शनरी, लेकिन ये सिर्फ स्क्रिप्ट में बनी हुई है, तो इसको लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ पार्सेबल डिक्शनरी जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका अगेन पाइथन, बीइंग पाइथन, इसका भी एक मॉड्यूल है,
ठीक है, और उस मॉड्यूल का नाम है जेसॉन। काफ़ी सिंपल सा मॉड्यूल है। क्या करता है कि टेक्स्ट इज इनपुट एनी रॉ डिक्शनरी और उसको आपको मतलब रॉ डिक्शनरी इन दिस केस जेसॉन और उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा और ताकि आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकें, उसको मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इंपोर्ट जेसॉन करते हैं। यार विजिबल है कि नहीं है मुझे ये बता दें तो कहाँ पे आता है। थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ या नेवर माइंड। ठीक है, अब अगर जेसॉन इंपोर्ट कर दिया मैंने, अब जेसॉन से मैं क्या करूँगा, सिंपल एक जेसॉन का फंक्शन आता है, डेटा इज इक्वल टू जेसॉन डॉट लोड एस, मतलब स्ट्रिंग लोड करो। ठीक है, और उसको पास कर दो। तो मैं इसको रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट दे देता हूँ एंड सक्सेसफुली मेरे पास जो डेटा होगा इट्स इन द फॉर्मेट ऑफ अ डिक्शनरी नाउ। ठीक है, टाइप डेटा करता हूँ। यू गाइस कैन नोटिस कि इसने मुझे उस स्ट्रिंग से एक पूरी डिक्शनरी बना दी विदाउट यू गाइस हैविंग टू डू एनीथिंग योरसेल्फ। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिखता है ट्री कहाँ पे खोला था मैंने, नाइस, ट्री 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 ओके, यहाँ पर लाइट फिर से चली गई, वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पे ट्री खोलता हूँ और सपोज करें मुझे फोर्थ इनकी मतलब 0 1 2 3 फोर्थ मुझे वो चाहिए। चलें ये निकाल देते हैं, इनकी ये वाली रीज निकालते हैं। सो हाउ डू आई डू दैट कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी डेटा के नाम से, उसके अंदर एक रिलीजेस की है। तो लेट्स एक्सेस रिलीजेस। तो रिलीजेस आगे पूरे के पूरे, बट आई जस्ट वांट द 6th रिलीज या 7th इन इंडेक्स। तो 6 निकालता हूँ तो व्हाट आई गेट इज दिस ID 5249 टाइटल होल नॉट लव टाइप मास्टर वगैरह वगैरह। एंड उसमें से भी मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए तो आई कैन रिट्रीव द टाइटल एज वेल। तो फॉर सपोज करें कि मैं सारे टाइटल्स प्रिंट करता हूँ फॉर रिलीज एंड डेटा रिलीजेस, प्रिंट रिलीज का टाइटल। ये सारे टाइटल्स आ गए मेरे पास। आई होप दिस इज अंडरस्टूड सो फार। ये चीज़ अगर समझ आ जाती है फिर चलते हैं वेबसाइट्स पे काम करने के लिए कि ये तो APIs के साथ तो काम करना आसान है। लेट्स वर्क विथ वेबसाइट्स देन। आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स, बता देंगे क्वेश्चन वगैरह हैं तो सो फार। रिक्वेस्ट, मज़ा आ रहा है करने में काम। बेहतरीन क्वेश्चन अली रजा यार, अच्छे क्वेश्चन पूछते हो तुम काफ़ी। सो यस, पोस्टमैन इज़ अ रियली गुड टूल। APIs वगैरह को टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। पोस्टमैन को हम होपफुली कल भावल समझा देगा, कल सेशन भावल का है एंड ही विल बी गोइंग ओवर डायनामिक साइट्स वगैरह। आज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ डायनामिक और स्टैटिक साइट्स क्या होती हैं बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विद देम। यस, पोस्टमैन हम यूज़ करेंगे। पोस्टमैन इज़ अ रियली गुड टूल और आई थिंक मतलब अगर प्रॉपर कोई भी वेब डेवलपमेंट बंदा कर रहा है, इवन पाइथन यूज़ कर रहा है, पोस्टमैन तो समझ आना चाहिए। काफ़ी रियली गुड टूल है। आई होप कल भावल के पास टाइम होगा तो आपको पोस्टमैन भी थोड़ा समझा देगा। जस्ट एन सिंपल एग्जांपल, नथिंग मोर। चलो ठीक है, आई ट्राई टू बी अ लिटिल बिट स्लो नाउ। बस सही है यार, हैवी चलेगा तो बेहतर है। समझ आ रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, आपको इन द एंड थोड़े प्रोजेक्ट सिखाऊंगा मैं आपको, कैन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस होल ऑटोमेशन स्टफ जो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। ओके, really interesting. I feel a sarcastic tone in your interesting, Saban. यार I try to keep it under an hour, लेकिन कभी नहीं होता तो it usually goes for 150 sorry 1.5 और 2 hours 2 hours at most। 2 hours से ऊपर मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी नींद आ जाती है। चलो, I guess let's get started with the websites now.
ठीक है। तो अब सो फार हमने एपीआईज पे काम किया था, तो अब थोड़ा वेबसाइट्स पे काम करते हैं। अब सपोज करें कि मुझे क्या करना है कि मैं पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ ताकि सही तरह से हो जाएगी। स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, आई लॉग आउट। चलिए लॉग आउट कर देता हूँ कौन से मैं इनकॉग्निटो यूज कर लेता हूँ। शेयर स्क्रीन, योर एंटायर स्क्रीन। चले, सो दिस इज एन खाली ब्राउज़र और इसमें मैं facebook.com/sneetdk लिखता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली माई फेसबुक प्रोफाइल, जो नॉर्मली कोई भी बंदा अगर विदाउट अ फेसबुक अकाउंट आता है तो उसको ये चीज़ दिखेगी। ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज कि वेबसाइट ने, उसने ब्राउज़र ने क्या किया कि https facebook.com/sneetdk पे एक GET मारा है, गेट मारा है, और इस पर रिस्पॉन्स उसने 200 कि भाई ये सही है, एग्जिस्ट करती है ये चीज़। और प्रीव्यू में आप कुछ देखें तो ये पूरा मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस ऑन योर ऑन, और इसको रीइनिशियलाइज कर लेता हूँ। cd-2 में आते हैं, cd-2 Python 3 import requests। ठीक है। अब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हम लेते हैं कि भाई https://facebook.com/sri। ठीक है। और मेरे पास रिस्पॉन्स आया 200.content में ये सारी चीज़ आ गई, पूरा गंद आ गया। व्हाट इज दिस गंद एक्चुअली? दिस इज, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट्स एन HTML रिस्पॉन्स फाइल। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यही चीज़, कौन से इसमें खोली थी, इनकॉग्निटो। ठीक है। तो प्रीव्यू करता हूँ, तो क्योंकि ब्राउजर HTML समझता है, HTML को पार्स कर पाता है और CSS वगैरह सब समझता है, तो इट कैन पार्स HTML CSS फॉर मी। बट HTML CSS in actual HTML in actual terms is just a text file जिसमें एक लैंग्वेज डिफाइंड है HTML को, जो फेसबुक से वो मतलब ब्राउजर समझ पाता है। तो दिस इज एक्चुअल रिस्पॉन्स जो बॉड कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको उसमें। दिस इज द कंटेंट एंड दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द कंटेंट, दैट इज की पास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो ब्राउजर इसको रेंडर कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है। अब इसको मुझे समहाउ इसको मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। प्रीटी प्रिंट काफ़ी अच्छा सा फीचर है क्रोम का, विच कैन हेल्प यू prettify your code as well. So this is what I am actually getting from the browser. ठीक है। अब इसको क्या कराते हैं, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आता है मैं उसको with open tarun.html को राइट कराते हैं इस फाइल डॉट राइट response डॉट content डॉट decode। लेट्स हाइड दिस थिंग। और रिस्पॉन्स, अच्छा उसको मैंने क्या रेस्ट बोला था, यस, तो रेस्ट डॉट कॉन्टेंट डॉट डिकोड। तो इसमें पूरे बाइट्स जाके लिख दिया। ठीक है। लेट्स सी कि सही तरह से लिखे भी हैं कि नहीं लिखे। एंड लेट्स गो टू फाइल सिस्टम, और सॉरी होम पे जाते हैं। तरुण JCDSU GitHub repos JCDSU Python Bootcamp week 2 day 2। ठीक है। तो इसने यहाँ पे तरुण डॉट या सिनिटी के या तरुण डॉट सिनिटी के मैंने पहले लिखा था, अभी तरुण डॉट HTML लिखा। तो लेट्स जस्ट रीड दिस और ओपन तरुण डॉट HTML। ठीक है। तरुण डॉट HTML खोलता हूँ, तो क्योंकि ब्राउजर स्मार्ट है, ब्राउजर समझ जाता है कि मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। लेकिन यार एक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, इफ़ यू गाइज कैन नोटिस, मुझे बताएं क्या डिफरेंस है वो, सो आई नो कि तुम लोग सो नहीं रहे। ठीक है। वो डिफरेंस क्या है? What is the difference between these two things? I mean striking difference है, लेकिन फिर भी आप बता दें क्या डिफरेंस है।
उर्दू है, इन्वर्टेड है, ओके गुड, लैंग्वेज का डिफरेंस है। सो ये एक चीज़ की इंडिकेशन दे रही है, एक पॉइंट की इंडिकेशन दे रही है जो आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन टू यू गाइस। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिस इज द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट, और दिस इज द रिस्पॉन्स दैट द सर्वर इज दैट द ब्राउजर इज प्रोवाइडिंग मी। अगर मैं सिनेटी के ऊपर जाता हूँ तो ब्राउजर की एक एबिलिटी होती है काफ़ी मज़ेदार कि वो जावास्क्रिप्ट और CSS को एक्सिक्यूट कर पाता है, ठीक है। लेकिन जो रिक्वेस्ट डॉट गेट से हम जो भी चीज़ निकालते हैं ना, वो सिर्फ HTML CSS आती है मेरे पास विदाउट एनी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द कंटेंट। तो ये चीज़ अगर मैं और सही तरीके से समझाऊँ आप लोगों को, तो ये मैंने यहाँ पे लेक्चर नोट्स में भी ये चीज़ डाल दी है, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू लेक्चर नोट्स अगेन। तो ये चीज़ काफ़ी विजिबल तब होती है कि वाइल ब्राउजर पे आप जो गेट मारते हैं ना, उसमें जो जावास्क्रिप्ट वगैरह और जो भी कंटेंट होता है, रिसोर्सेज होते हैं, जो भी लिंक्स होते हैं, अगर किसी ने HTML पे काम किया हुआ है तो लिंक डाल के आप स्टाइल शीट डालते हैं, फिर जाके आप उसमें जो जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट डाल के स्क्रिप्ट का टैग डाल के उसका सोर्स डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। बट नॉर्मल रिक्वेस्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो, ठीक है। तो मेरे पास एक मैसेज आया है कि यार मैं इसको विंडो को बीच में लेके जाऊँ, तो लेट्स ब्रिंग द विंडो इन द मिडल, और इसको मैं लेक्चर नोट्स ओपन करके यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रॉल डाल, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी विजिबल हो जाएगी आपको कि व्हेन आई डू अ गेट रिक्वेस्ट ऑन दिस थिंग, ये मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, दिस इज अ रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन जो कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड है, तो आई कैन सी एवरीथिंग है, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है, एक प्रॉपर कैलकुलेटर है, 8 into 8 इज इक्वल टू 64, सही तरह से काफ़ी प्यारा बना हुआ है और काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। बट इफ आई डू अ res इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट दिस थिंग, ठीक है, और इसको मैं सेव कराता हूँ विद ओपन कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर डॉट HTML में लिख दिया होगा ये फाइल, और कैल डॉट HTML में खोलता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। क्यों? क्योंकि रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइब्रेरी जो कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसीलिए जो भी जावास्क्रिप्ट कोड होगा आपका, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और चूंकि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आपके पास कोई कुछ दिख नहीं रहा है रिक्वेस्ट में। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। बताओ बताओ बताओ। सो द पॉइंट इज कि जो रिक्वेस्ट से आप जो भी HTML वगैरह CSS निकाल, वो भी वेबसाइट पे गेट करते हैं, वो सिर्फ आपको HTML CSS देता है, CSS भी नहीं देता है कभी कभी, बट आपको HTML सिर्फ मिलती है, रॉ फॉर्मेट में HTML मिलती है। तो इसके लेकिन इसका भी काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं आपको। ये नहीं है कि यार जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो मेरे पास कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। बट फॉर एग्जांपल अब वापस आते हैं फ्रॉम द एग्जांपल दैट वी ओरिजिनली एग्जीक्यूटेड, कि मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया था ना जब मैंने फेसबुक से /TK को मैंने GET मारा यूजिंग द रिक्वेस्ट। तो सपोज करेंगे यार मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है जो मुझे, जो भी मेरे दोस्त हैं या जो भी मैं उसको एक लिंक दूं, उन सब के मुझे अल्टरनेटिव नेम जो उनके हैं वो बता दे, ठीक है। तो ये चीज़ समथिंग यू कैन डू विथ यूजिंग सम थिंग्स। अब मुझे बताओ आपके पास जो रिस्पॉन्स है दैट इज दिस वन, या इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, current.html, और ये आपके पास जो पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे बताएं ये चीज़ कैसे निकालूंगा मैं, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं ये चीज़ आता हूँ, उस पर आता हूँ, हाउ डू आई रिट्रीव दिस थिंग। ये मुझे जो सनी लिखा हुआ है अल्टरनेट नाम मेरा, हाउ डू आई रिट्रीव दिस। तो इसकी कुछ दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। अब अगर तुम लोगों का रेगुलर एक्सप्रेशंस का एक्सपीरियंस है तो रियली गुड, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न निकाल दें कि फॉर एग्जांपल यार आप पूरी HTML फाइल में स्ट्रिंग में जाएं, और स्ट्रिंग में जैसे ये चीज़ आती है इसके बिटवीन दो जो भी चीज़ है वो निकाल के दे दें। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर समझ नहीं आती तो जस्ट काइंड ऑफ
सी कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, बट आई विल नॉट गो इनटू एक्सप्लेनिंग व्हाट रेगुलर एक्सप्रेशंस आर. ठीक है, which is something I hope you guys can do you on your own. मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ कि कैसे करेंगे. लिंक चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको लिंक दे दूँगा रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए. यार मैंने कॉपी किया था, कहाँ गया? यार डाउनलोड्स या होम नहीं कॉपी हो रहा. ओके, नाउ इट्स डन. ठीक है, सो रेगुलर एक्सप्रेशन में इसका सिंपल दिखा देता हूँ. ओके, हाउ डज इट वर्क कि मुझे एक स्पैन है कि भाई एक स्ट्रिंग है जो स्पैन के साथ स्टार्ट होती है. ठीक है, उसका क्लास इज इक्वल टू अल्टरनेट नेम है. तो यहाँ पे उसको आहिस्ता आहिस्ता से मैच मिल गया होगा. लेट्स फाइंड द मैच. ठीक है, यहाँ पे उसको मैच मिल गया. ठीक है, उसके बाद कुछ भी कोई चीज़ आ सकती है बीच में, नॉट नेसेसरीली सिनिंग. तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और उसके बाद स्पेन बंद कर दिया. ठीक है, और इसको क्योंकि एक्सप्रेशन है. अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ दिस वर्क्स. स्पैन के बीच में कुछ स्पेसेस वगैरह हैं. हाँ, प्लस डॉट प्लस कुछ भी आ जाए और इट एंड्स विथ सो फार यहाँ तक उसने कर लिया होगा. या वी कैन से कि भाई डॉट प्लस कुछ भी आ जाए कुछ ब्रैकेट्स के बीच और स्लैश स्पैन. ठीक है, दिस इज समथिंग यू कैन डू. अब इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा कि किस तरीके से ये काम करेगा. यू कैन रिट्रीव दिस सिनी ओवर हियर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस. इसमें टाइम लग जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करने में, बट अल्टरनेटिवली आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि यू कैन यूज स्ट्रिंग फंक्शंस लाइक स्प्लिट वगैरह या फाइंड करके आप ये चीज़ निकाल सकते हैं. लेकिन अगेन अगर कॉम्प्लेक्स क्यूरी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें भी निकाल दो, क्या सबके लिए अलग अलग बैठ के बनाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, सबके लिए अलग अलग फाइंड करेंगे तो काफ़ी रिडंडेंट काम हो जाता है. सो वी हैव अ रियली कूल लाइब्रेरी. अगेन लाइब्रेरीज के ऊपर लाइब्रेरीज आ रही हैं आज. तो दिस इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड ब्यूटीफुल सूप, जो अगर आप किसी भी सिंगल उसको उठा लेंगे ना पाइथन प्रोग्राम को, तो या जो जिसने वेब स्क्रैपिंग में काम किया हो तो ही वुड नो ब्यूटीफुल सूप. तो ब्यूटीफुल सूप, हाँ यार, इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी कप, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो इसके बाद हाँ, जो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी वो क्या करती है कि आपके पास जो भी मार्कअप लैंग्वेज के फाइल्स होते हैं ना, बीट HTML, बीट XML, बीट मार्कडाउन, तो उन सबको पार्ट्स के मार्कडाउन का, आई एम नॉट श्योर अबाउट मार्कडाउन, डोंट काउंट मी ऑन दैट, लेकिन HTML लाजमी करती है. ठीक है, तो इन सबको पार्स करके आप उनको सेलेक्ट एक सिंपल क्यूरी कर सकते हैं. जैसे आप SQL की लाइब्रेरी को सेलेक्ट करेंगे या कंट्रोल F करके आप फाइंड करते हैं किसी किसी चीज़ को. तो दो किस्म के सेलेक्टर्स होते हैं. वन इज अ CSS सेलेक्टर which I hope you guys have heard about during your experience with HTML and CSS. If you have not,
आपके पास में CSS सेलेक्टर का एक वो फाइल ले देता हूँ जो आप जाके थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। कहाँ गया ठीक है, यहाँ पे जाके आप CSS सेलेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। एंड दो किस्म के सेलेक्टर्स होते हैं, अगेन मैं जो बोल रहा था। एंड वन ऑफ द सेलेक्टर इज CSS सेलेक्टर्स, जो इस तरीके से काम करते हैं कि भाई कोई मुझे एलिमेंट की आईडी चाहिए, उससे कैसे निकालते हैं, क्लासेस कैसे निकालते हैं, और CSS सेलेक्टर्स पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। दूसरा तरीका है XPaths। XPath इज कॉल्ड XML पाथ, कि फॉर एग्जांपल ये डिव है, डिव के अंदर डिव है, डिव के अंदर डिव है, तो वो मुझे निकाल के दिखा दो। तो अगर आप जब फॉर एग्जांपल इसको प्रिटिफाई प्रिंट करते हैं, राइट, सो इफ यू सी दिस होल थिंग, तो नोटिस करें कि कैसे बॉडी के अंदर चीज़ें, तो हाउ HTML वर्क्स इन अ ट्री फॉर्मेट, इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। एक ट्री फॉर्मेट होता है, और ये जो XPath होता है, दिस लाइक आप बता रहे हैं ट्री में कि भाई सबसे पहले बॉडी में जाओ, बॉडी में आपको डिव का एक टैग मिलेगा, उसके अंदर डिव का टैग मिलेगा, उसके अंदर डिव का टैग मिलेगा, उसके अंदर ए का टैग मिलेगा, उसके अंदर इमेज का टैग मिलेगा। यहाँ से जाके आप ये जो भी इमेज है वो निकाल के आ जाओ। यू कैन जस्ट राइट क्लिक, कॉपी XPath, तो ये चीज़ यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, इसने बताया कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कैसे आप निकाल सकते हैं उस चीज़ को। इसने बोला कि एक आईडी होगी लोगों की, तो हाँ यार एक डिव है जिसकी आईडी लोगो है, और उसके अंदर एक ए टैग है, और उसके अंदर एक इमेज है। तो दिस इज समथिंग क्रोम प्रोवाइड्स यू ऑन योर ओन। तो अगर आप XPath यूज करना है तो यू कैन यूज XPath एज वेल। मैं पर्सनली CSS सेलेक्टर यूज करता हूँ बिकॉज आई थिंक दे आर मोर एब्सोल्यूट एटलीस्ट फॉर मी, और एब्सोल्यूट काम करना बेहतर होता है सबसे। डिव भी दिखेगा, ये क्या, ये इतना पावरफुल है। हसनैन, यस, अगर इफ डिव इज CSS यूज करके उसको हाइड किया जाता है, डिस्प्ले हिडन किया गया है, या डिस्प्ले हाइड किया गया है, डिस्प्ले नन किया गया है, तो हाँ आपको दिख जाएगा। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज, क्योंकि HTML टेक्स्ट है। अगर वो चीज़ पीछे एग्जिस्ट करती है लेकिन CSS के थ्रू वो हिडन है, वो बाद में दिखेगी। यू कैन क्यूरी इट विद ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, तो आप ब्यूटीफुल सूप का काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये चीट शीट भी है CSS सेलेक्टर की। मैं CSS सेलेक्टर जैसे समझाता हूँ, आप इसको भी ट्रेवर्स करके देख सकते हैं कि चीज़ क्या क्या डिफाइन करती है। यस, सारी चीज़ों को मैंने वो निकाले हुए हैं, तो विल बी गोइंग ओवर थ्रू दिस एज वेल। तो लेक्चर नोट्स में निकलते हैं, रिलैक्स खोलते हैं। ठीक है, मेरे पास ये पूरा response.content है। अभी वापस उस पर आ जाते हैं, फेसबुक वाले पे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, क्योंकि रिएक्ट का एग्जाम्पल तो होगा ही नहीं हमारे लिए पॉसिबल। तो रेस्ट.content, इतना सारा लंबा चौड़ा कंटेंट आ गया। तो लेट्स वर्क विथ ब्यूटीफुल सूप। तो ब्यूटीफुल सूप के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आप ब्यूटीफुल सूप इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो टू इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप, व्हाट यू डू इज pip install beautiful soup, which I hope you guys know what pip is. Pip install, डबल एग्जिट करेंगे, क्लियर। pip install beautiful soup 4, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है तो इट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आई ओपन अप पाइथन अगेन, और मैं फ्रॉम BS4। अच्छा, BS4 लाइब्रेरी का नाम है जिसके अंदर एक क्लास है ब्यूटीफुल सूप, जो हमें चाहिए। तो जस्ट यू इम्पोर्ट फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप, इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक अगर सब कुछ अंडरस्टूड है कि इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है और आपने कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एनी वेरिएबल a इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप। अब ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, अच्छा पहले वो तो करें क्योंकि वो IPs बंद हो गई थी ना, रिक्वेस्ट वगैरह जो मैंने करी थी। लेट्स होप दे कम बैक, जो कि नहीं आ रही। रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट https www.facebook.com/npk। वेरी नाइस, बनने किया स्ट्रिंग को। ठीक है, तो दिस इज व्हाट response.content इज। अब इस पूरे रेस्पॉन्स को मैं क्या करूँगा कि ब्यूटीफुल सूप एज इक्वल, इसको सेव करेंगे। ब्यूटीफुल सूप को मैंने दे दिया, और इसको मैं response.content दूंगा, तो मेरे पास अभी प्रिंट हो रहा है। इसको मैं कुछ भी HTML दूंगा, कुछ भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी फाइल इनपुट,
कोई भी कंटेंट कुछ भी दे दूंगा, ये खुद पार्स कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे डिकोड करने की लाजमी नहीं है, ये खुद समझ जाते हैं कि अगर बाइट है तो मैं खुद डिकोड कर लूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट अगर भूल जाते हैं आप। तो HTML.parser मैंने लिखा तो मेरे पास एक पूरा पार्सेबल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। HTML का पार्सेबल कैसे, पहले तो फिर पार्सेबल करने के लिए इसको क्यूरी करेंगे। तो क्यूरी करने से पहले मैं थोड़ा CSS सेलेक्टर समझा देता हूँ आपको, और डॉम ट्री भी समझा देता हूँ। ओके, नो क्वेश्चन सो फार। हाँ, तो अगर आते हैं यहाँ पे, इनको ही खोल लेते हैं, ठीक है। CSS सेलेक्टर जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम CSS सेलेक्टर समझेंगे। नाइस। सो सम टूल्स दैट यू कैन यूज इन क्रोम इसकी, भाई अगर कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको निकालना है, जैसे मुझे सपोज करें कि मुझे ये बेसिक सिलेक्टर्स निकालने हैं, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक करके जैसे इंस्पेक्ट करोगे तो मुझे स्पेसिफिक इस एलिमेंट पे लेके आएगा। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+I करके डेवलपर टूल्स खोलेंगे, और ये वाला जो टूल है ना, इस टूल को सिलेक्ट किया, एंड जस्ट यू गो ओवर एंड पॉइंट ओवर द थिंगी दैट यू वांट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मुझे यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, राइट। अब CSS सेलेक्टर सिंपली अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो CSS सेलेक्टर दो तरीके से काम करते हैं। तो अगर एलिमेंट की कोई आईडी है, ठीक है, तो पूरे डॉम में कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की आईडी है, तो CSS के ये बोलते हैं कि उस आईडी एक दफ़ा होगी। सारे एलिमेंट्स की आईडी, मतलब सपोज करें बेसिक सेलेक्टर किसी और एलिमेंट की आईडी नहीं हो सकती, आईडी मतलब सिंगल, ठीक है। अल्टरनेटिवली एक दूसरी एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। अब HTML में जिस क्लास होता है, क्लास इज लाइक अ जनरल ग्रुप ऑफ स्टाइलिंग जो उस पे ऊपर अप्लाई हो सकती है, जनरल ग्रुप ऑफ टैग्स जो ये चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आई वुड शो यू गाइस सम क्लासेस जो ब्लॉक इंडिकेटर इस्तेमाल कर रही होंगी। ब्लॉक इंडिकेटर एक, दूसरा कोई नहीं है, वेरी नाइस। आर्टिकल भी एक ही होगा आई गेस, आर्टिकल भी एक ही है। लेट मी शो यू गाइस सम अदर एग्जांपल जहाँ पे क्लास रिपीट हो रहा है। Let's hope it's repeated over here. Okay, you guys can see, क्योंकि ये सारे कॉलम्स एक किस्म के हैं, मतलब सिंगल एक किस्म की पैडिंग फॉलो कर रहे हैं, एक किस्म की विजुअल स्टाइलिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इन तीनों का क्लास में सेम रख सकता हूँ। सिमिलरली मैं रोज का भी सेम रख सकता हूँ कि ये रो है, एक रो ये है, ठीक है, बीच में, और थर्ड रो दिस वन। तो क्लासेस सेम हो सकते हैं कि मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स की विजुअल स्टाइलिंग सिंगल कोड में ही रखनी है। सो दिस इज व्हाई यार आज आप ना सब मूड में आए हुए हैं। खैर, आई होप यू गाइस आर लर्निंग एज वेल, क्योंकि मेरी मेहनत लग रही है यहाँ पर। अब दूसरा तरीका होता है, यू कॉल एलिमेंट विथ एन आईडी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। आईडी इज यूनिक टू दैट एलिमेंट, ये कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इन दोनों को रेफरेंस करने के लिए अ सेट ऑफ एलिमेंट्स जिनका क्लास है, फॉर एग्जांपल रो, या एलिमेंट जिसकी आईडी है विकी आर्टिकल, इन दोनों को निकालने के लिए CSS में चीज़ होती है हैशटैग। अब हैश क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट है तो मैं उसको रेफरेंस करूंगा तो वो निकल आएगा। तो मैं सपोज करें इसको मैं स्क्रैप करता हूँ, जस्ट टू शो यू गाइस एन एग्जांपल। response dot get this thing, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा इसको, ठीक है। फिर इसको ब्यूटीफुल सूप को दे देता हूँ, क्योंकि response dot content इसको रेस्पॉन्स कर दिया मैंने, तो रेस्ट कर देता हूँ इसको। और ए और मुझे क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, एक आर्टिकल चाहिए जिसकी आईडी क्या है, विकी आर्टिकल, ठीक है। तो आईडी को मैंने रेफरेंस करने के लिए क्या बोला था कि हैश से रेफरेंस होती है। तो a डॉट सिलेक्ट
सेलेक्ट मतलब CSS सेलेक्टर यूज करो और डॉट सॉरी हैशटैग विकी आर्टिकल, यही था ना, राइट। तो विकी आर्टिकल मैंने निकाला, तो विकी आर्टिकल ने ये पूरा आर्टिकल मुझे दे दिया, ये पूरे आर्टिकल का एलिमेंट दे दिया। थोड़ा और स्पेसिफिक जाते हैं ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। ये चीज़ निकालते हैं, ठीक है। ये H2 जिसका कंटेंट क्या है, जिसकी आईडी क्या है, बेसिक सेलेक्टर्स, और उसका कंटेंट बेसिक सेलेक्टर्स है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट एंड नॉट सेलेक्ट दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। H2 आ गया और उसका अंदर से कंटेंट आ गया। दिस इज सो फार अंडरस्टूड कि ये कैसे निकलना है। फिर क्लास निकालते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स स्क्रैप दिस थिंग और सॉरी डॉट सेलेक्ट सॉरी डॉट रो, कि जो भी क्लास जो भी एलिमेंट्स हैं इनका डॉट रो है। अच्छा, इनके साथ आप डॉट div डॉट रो भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर div लिखें ना लिखें, क्योंकि क्लास जिसकी भी रो होगी वो सारे निकल आएंगे, अनलेस यू वांट टू बी स्पेसिफाई कि एक div है जिसकी क्लास रो है वो निकाल के, और अनलेस कोई और दूसरा एलिमेंट भी है जो डॉट क्लास यूज कर रहे हैं वो वाली। तो यू गाइस कैन नोटिस कि पूरा एक चीज लेके आता है मेरे पास। तो अच्छा, व्हाट इट रिटर्न्स इज अ लिस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इवन आप आईडी भी निकालेंगे फिर भी आपको ये लिस्ट लेके देगा, क्योंकि CSS सेलेक्टर्स बाय डिफॉल्ट वर्क ऑन अ लिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने पूरे ऊपर वाला एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला के ए डॉट सेलेक्ट विकी आर्टिकल, या विकी आर्टिकल से थोड़ा और बेसिक सेलेक्टर्स निकाल लेते हैं, यही था सेलेक्टर्स। इवन देन ये पूरी मेरे पास एक लिस्ट लेके आता है, तो इसका एक कन्वीनियंट मेथड दूसरा ये है कि सेलेक्ट वन, सिर्फ एक चीज़ लेके आओ मेरे पास, ठीक है। एक चीज़ लेके आया जिसकी आईडी क्या है, बेसिक सेलेक्टर्स, और उसमें से मुझे ये वाला सपोज करें कंटेंट, क्योंकि यूजुअली आपको टेक्स्ट चाहिए होता है, आपका एनक्लोजिंग टैग्स वगैरह HTML कोड नहीं चाहिए होता है, तो यू कैन डू डॉट टेक्स्ट और वो पूरा आपको टेक्स्ट दे देगा, ठीक है। सो फार एम आई अंडरस्टूड, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, वो आंसर करता हूँ फॉर मूव फॉरवर्ड। यार इनर HTML को निकालने के लिए आप इनर HTML का टेक्स्ट निकालने के लिए डॉट टेक्स्ट करते हैं, वो पाइथन से खुद ही पास कर देता है। यार एनएस डोंट वरी अबाउट इट यानी, मतलब पाइथन इज रियली इजी टू प्रोग्राम। हाँ, कुछ मसले आपको ये हो सकते हैं कि HTML वगैरह प्रोटोकॉल समझने में वगैरह में आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से होते हो, बट डोंट वरी अबाउट इट यार। साथ ही क्वेश्चन वगैरह पूछते रहो, आस्क फ्रॉम द गाइस ओवर हियर जो बता रहे हैं आपको आंसर्स, मुझसे पूछ लो, डोंट वरी अबाउट इट, कोप अप हो जाएगा। हाँ, गुड क्वेश्चन, कर सकते हैं, ट्राई करें। Yes, yeah, thank you for the good one. यार अली रज़ा का ये बेहतरीन आंसर है अली रज़ा, थैंक यू वेरी मच। यार स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन काफ़ी अच्छी बुक है, आई यूज देयर सीरीज ऑन स्मार्टर वे टू लर्न रिएक्ट, बुक्स आर काइंड ऑफ फॉर मी द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। अली रज़ा का ये लाजमी फॉलो कर लीजिए, बोल रहा है अली रज़ा, थैंक यू वेरी मच अली रज़ा। अच्छा, तो स्क्रिप्ट टैग पे आते हैं। अच्छा, इसको स्क्रैप करना है, क्या कर सकते हैं, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। ए डॉट सेलेक्ट वन, एक स्क्रिप्ट लेके आओ। तो स्क्रिप्ट डॉट देखिए, डॉट और हैशटैग में नहीं डाला, क्योंकि टैग्स को आप नॉर्मली बता सकते हैं कि स्क्रिप्ट का टैग है, और जो फर्स्ट टैग होगा वो निकाल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास जो फर्स्ट टैग है दैट्स नॉट दिस वन अपेरेंटली, इज इट, कोई फंक्शन डी के नाम से कोई चीज़ आ रही है इसके पास। चलें ये ट्राई करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ है, हाँ फिर लेके आया। कोई हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जब डाउनलोड करें तो कोई चीज़ आ जाती है। तो इफ यू गाइस नोटिस कि कैसे मैंने ट्री के थ्रू इसको एक्सेस किया, कि आप डॉट और हैशटैग तो यूज़ कर सकते हैं क्लासेस और आईडीज़ के लिए, लेकिन CSS में आप ये भी बता सकते हैं कि यार एक बॉडी का टैग है, दिस इज अ बॉडी का टैग, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट है वो लेके आओ। तो ए डॉट सेलेक्ट वन बॉडी स्क्रिप्ट, तो ये पूरी स्क्रिप्ट लेके आया, और इसका मुझे टेक्स्ट निकालना है, डॉट टेक्स्ट,
और टेक्स्ट कुछ भी नहीं आ रहा तो यू अल्टरनेटिव यू कैन ट्राई स्ट्रिंग. समटाइम्स टेक्स्ट एम्प्टी आता है क्योंकि वो पार्ट करके उसको खाली कर देते हैं. ठीक है, तो यू कैन डू डॉट स्ट्रिंग एज वेल. डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं आप. और ये कोड आप निकाल दें. आई अंडरस्टूड. सवाल मैं तुम्हारे लिए क्या था स्क्रिप्ट निकालना. ये चीज़ अंडरस्टूड है तो फिर चलते हैं एक स्क्रिप्ट बनाते हैं. स्क्रिप्ट नहीं बनाई, सिर्फ शेल पे काम किया आज काफ़ी टाइम से. अच्छा, मैंने ये उस पर भी अपने उसमें भी काम किया था. यू कैन जस्ट चेक आउट द नोट्स. अभी टाइम नहीं उस पर और वो करना कि मैं अपनी वेबसाइट पर, मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाता हूँ, उसका स्पेन डॉट अल्टरनेटिव नेम निकालता हूँ और उसका सेलेक्ट वन करके डॉट txt निकाल के उसको मैं पार्स करता हूँ कि भाई पहला एलिमेंट छोड़ दो, लास्ट एलिमेंट भी छोड़ दो, जस्ट गेट मी द नेम. ठीक है. अच्छा भाई, सो ऑफिस बंद हो रहा है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्क्रिप्ट. ठीक है, चलो जल्दी बनाते हैं. ठीक है, तो दिस इज द वेबसाइट दैट आई रिट्रीव्ड. उसको स्क्रैप करने के लिए ये सारे मुझे कोड्स स्क्रैप करने सपोज करें. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप नोट्स करें कि नेक्स्ट जाके एक दूसरा पेज आ जाता है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. ये इस चीज़ को स्क्रैप करते हैं. क्विकली गो ओवर हाउ इट वर्क्स. इसको पहले बंद कर देता हूँ मैं. डॉट code scraper.py. ठीक है, और मेरे पास बेस यूआरएल क्या है. अच्छा, फिर सबसे पहले क्या क्या चाहिए मुझे. इंपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम bs4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी. ठीक है, एंड सिंस वी आर गुड गाइज नाउ हम सारे फंक्शन से काम करेंगे. इफ नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, तो मेन फंक्शन कॉल कर दो. डिफाइन मेन फंक्शन को इनपुट लेगा. ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जो मुझे रिटर्न HTML कर देगा और कुछ URL देगा. ठीक है, दिस इज सो फार हाउ इट वर्क्स. रिटर्न HTML मैंने कॉल किया. कंटेंट इज इक्वल टू रिटर्न HTML को कॉल करूँगा और उसको मैं ये URL दे देता हूँ. ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट का फंक्शन मूव करेगा. रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट URL और रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट रिटर्न करा दो और इसको डिकोड भी कर दो जस्ट इन केस. रिटर्न रॉ HTML. रिटर्न रॉ HTML समझ आता है क्या कर रहा है. जल्दी मुझे बता दें, थोड़ा जल्दी काम करूँ क्योंकि ऑफिस बंद होने वाला है. आई नीड टू लीव बिफोर दैट. Python 3 code scraper.py. ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ आती है आपको. होप चले, ठीक है, आई होप समझ आती है ये चीज़. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और जो रॉ HTML आती है मेरे पास, मैं उसको फिर डिकोड करता हूँ, पार्ट्स करता हूँ एक्चुअली. तो पार्ट्स करना सिंपल, एक्चुअली इसका फंक्शन नहीं बनाती क्योंकि सिंपल सी चीज़ है. सूप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप. कंटेंट जो आया मेरे पास मैंने इसको दे दिया और फिर इसको मैंने बोल दिया कि HTML पार्स इसको पार्स करता हूँ. ठीक है, यू गेट ऑब्जेक्ट जिसको आप क्यूरी कर सकते हैं यूजिंग HTML नाउ. सूप मैंने निकाल दिया. सूप के बाद डिफाइन गेट कोड्स ऑन पेज, गेट कोड्स, और इसको मैं सूप ट्रांसफर दे देता हूँ.
या स्क्रैप कोड्स बोल देते हैं इसको, स्क्रैप कोड्स, ठीक है। कोड्स इज इक्वल स्क्रैप कोड्स क्या लेगा, सूप का फंक्शन लेगा और खुद ब खुद सारे, एक्चुअली इट मेक सेंस तो ये भी यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। एंड इट टेक्स नथिंग और कोड्स स्क्रैप कर देगा, कोड्स इज इक्वल टू स्क्रैप कोड्स। यहाँ पे एक सूप का वो बन रहा है और उसके पास जो कंटेंट आ रहा है यू ट्रांसफर दिस यूजिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। दिस इज हाउ यू वर्क। मेन सारे फंक्शन कॉल करेगा और सारे फंक्शंस का आउटपुट भी वो मेन देगा और मेन ही ट्रांसफर करेगा सारी चीज़ों को। दिस इज हाउ द मेन फंक्शन वर्क्स, ठीक है। वो आई अंडरस्टूड सो फार कि रॉ एचटीएमएल यहाँ पे हो रही है, रिक्वेस्ट डॉट गेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, देन द पार्सिंग एंड द स्क्रैपिंग वर्क इज डन हियर। मेन सारी चीज़ों को फंक्शन को कॉल करके ये काम कर रहे हैं। कोड को प्रिंट करना है, main function is called to this order. That's all it works. तो soup पर देखते हैं तो हाउ डू यू स्क्रैप अ सिंगल कोड। तो मैं अगर ये एलिमेंट यूज करके इसके ऊपर चला जाता हूँ तो अपेरेंटली एक क्लास है कोड की, उसके अंदर पूरा कोड पड़ा हुआ है। और कोड क्या है किसमें, चले क्लास से अब इसको एक्सेस नहीं करते, इसको आइटम प्रॉप टैग से करते हैं। कि आपको ये चीज़ भी पता है कि हाउ डू यू एक्सेस दिस एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो आइटम प्रॉप टैग से क्लास कोड के अंदर आइटम प्रॉप टैग्स में आपका टेक्स्ट पड़ा होगा कुछ भी कोड का। तो लेट्स ट्राई टू रिट्रीव दैट, ठीक है। तो सूप मुझे मिल गया एंड कोड टेक्स्ट इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, कोड्स इज इक्वल टू soup डॉट सेलेक्ट क्योंकि मल्टीपल कोड्स हैं एक पेज पे तो मैं क्लास के साथ सारे कोड्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ, रिट्रीव्ड यूजिंग डॉट कोड, ठीक है। और फॉर नाउ रिटर्न कोड्स प्रिंट कर देते हैं ताकि दिख जाए कि यहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक काम कर रहा है, इट वर्क्स विथ रिट्रीविंग ऑल द कोड्स, ठीक है। फिर कोड निकल आ गया फॉर कोड इन कोड्स। यहाँ पे भी एक लिस्ट बना देंगे, आउटपुट इज इक्वल टू दिस, और फॉर कोड इन कोड्स कोड डॉट सेलेक्ट वन। अब ये देखें क्या हो रहा है कि मैंने सारे एलिमेंट्स डॉट डिव के डॉट कोड के साथ सेलेक्ट किए, उसके बाद इनके अंदर जाके नाउ आई एम नाउ दिस इज अ कोड ऑब्जेक्ट। मैं आइटरेट कर रहा हूँ ना, ये सारे कोड्स हैं, कोड की लिस्ट है, फिर वो कोड इन कोड कर रहा हूँ तो ये सारा एक एक कोड बन जाता है। एंड उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक स्पेन चाहिए जिसका आइटम प्रॉप टेक्स्ट है, सेलेक्ट वन स्पेन है जिसका, अब एट्रीब्यूट कस्टम एट्रीब्यूट को ऐसे एक्सेस करते हैं, ऐसे डिक्शनरी करते हैं आप, आइटम प्रॉप इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। एंड प्रिंट आउटपुट डॉट अपेंड, ठीक है। इसका मुझे टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट निकल आ गया एंड why did not work, sorry, return output not codes. What output dot append this thing, print codes, nahi, print codes is equal to scrap codes content code dot select one. Oh sorry, इसको text से निकल दो और code text बोल देते हैं and code text comes over here. Okay, यहाँ तक समझ आता है, आई गॉट एवरीथिंग, में सारे कोड्स आ गए यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। या इसको फिर भी प्रिंट कर देते हैं कि फॉर क्यू इन कोड्स प्रिंट क्यू, ठीक है। अब यहाँ तक अगर समझ आता है तो मुझे बताएं अब क्या मूड है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। read my messages, ठीक है। बंदे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ तक समझ आता है, इफ यू आर ओके विद इट मैं आगे भी बढ़ता हूँ। फिर कोड्स कैसे आ रहे हैं सारे, ये फंक्शंस पूरा फंक्शन समझ आ रहा है, पूरी स्क्रिप्ट समझ आ रही है सो फार। ओके बेहतरीन, लेट्स कंटिन्यू। अब आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम, मैं इसको स्क्रिप्ट को कंप्लीट भी कर देता हूँ हाथ के हाथ ही, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी, क्योंकि कोड सिर्फ
कोड तो नहीं होता, कोड के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं, एक कोड के पार्ट की या एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ कोड के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है ये चीज़, तो लेट्स ट्राई टू रिट्रीव द ऑथर एज वेल। ठीक है, फिर ऑथर कैसे निकलेगा कि ऑथर इज इन स्मॉल टैग जिसका क्लास ऑथर है और उसका आइटम प्रॉप ऑथर है। ठीक है, तो मुझे कोड का टेक्स्ट कैसे मिला, आइटम प्रॉप टेक्स्ट से, तो कोड ऑथर कैसे मिलेगा, कोड सेलेक्ट वन स्मॉल, आइटम प्रॉप ऑथर है। ठीक है, आउटपुट डॉट अपेंड, इसमें दोनों डिक्शनरी करा दें, लिस्ट करा दें, मुझे बता दें, मैं दोनों से तो करा सकता हूँ, आपकी क्या प्रेफरेंस होगी। अब फॉर क्यू इन कोट्स प्रिंट पहले ऑथर क्यू डॉट Q2 Q1 मतलब ऑथर प्रिंट करो, उसके बाद प्रिंट एक टैब प्रिंट करो, उसके बाद Q1 Q0 मतलब उसको कोड प्रिंट कर दो Q0। ठीक है, वहाँ से लिस्ट आ रही है, लिस्ट में दो आइटम्स हैं, कोड टेक्स्ट और कोड का ऑथर। लेट्स ट्राई इफ दिस वर्क्स, और yep, it works beautifully. Albert Einstein, the world as we created is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. J.K. Rowling बोलती है, it is our choice, Harry, that show who we truly are, far more than our abilities. ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ आती है। अच्छा चलें, लोग बोलने की डिक्शनरीज यूज करते हैं, वर्ड शेयर डिक्शनरीज ठीक है, तो कोड का टेक्स्ट कोड की बेस में लिख देते हैं, और ऑथर इज एन ऑथर, और ये डिक्शनरी बन गई आपके पास। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, क्यू ऑथर पहले प्रिंट करना है, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, टेक्स्ट। ठीक है, डिक्शनरी बन गई, नो इश्यूज, ये काम करेगी जो ऊपर कर रहे थे। ठीक है, डिक्शनरी समझ आती है कैसे करी मैंने। ठीक है, चलें फिर आई गेस एक फाइनल वो काम कर लेते हैं, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, कि ये तो सिर्फ इस पेज के आ रहे हैं, व्हाट इफ़ आई वांट टू गो टू नेक्स्ट पेज एज वेल, तो ये भी कर सकते हैं। चलें, इसका कोड मैं आपको समझा देता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे जाने का है क्या प्रोसेस, क्या है कि जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस थिंग, तो मेरे पास ऊपर जो लिंक है वो चेंज हो जाती है /page/2। ठीक है, व्हाट इफ आई समहाउ कैन रिक्वेस्ट द पेज अगेन, मतलब वो जो ये वाली लिंक है, मतलब दिस ऑफ कोर्स दिस बटन हैज अ लिंक जो बता रहा है कि href पेज न्यू पेज और पेज 2, तो समहाउ मुझे रिक्वेस्ट गेट करके मैं ये पेज जो यहाँ पे जो पेज है वो भी निकाल दूँ, फिर इसको उस लूप में पार्स भी कर दूँ। सो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, लूप का सेंस बनता है यहाँ पे, तो लेट्स ट्राई टू वर्क इन दैट लॉजिक एज वेल। ठीक है, तो फॉर एक्चुअली रुको, अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट है ना, क्योंकि कंटेंट बार बार अपडेट हो रहा है और बार बार कोड्स स्क्रैप होंगे, तो कोड्स को यहाँ पे रख देते हैं एक लिस्ट, और यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं एक्सटेंड करा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, और एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना इस चीज़ से। लेट्स डू दिस ओवर हियर, स्क्रैप उसमें ही कर देते हैं ये काम। ठीक है, और यहाँ पे ये डिफाइन करूँगा, और स्क्रैप कोड यहाँ से होंगे, स्क्रैप कोड्स। ठीक है, अब कंटेंट क्या होगा कि फॉर इनिशियली आपकी बैच यूआरएल यही होगी। ठीक है, दिस इज द बैच यूआरएल, ये चेंज नहीं हो रही। इफ आई जस्ट गो ओवर देयर, दिस इज माय बैच यूआरएल जो कि मैंने गलत लिख दी, पेरेंथेसिस उसके साथ कोटेशन के साथ लिख दी। ठीक है, इफ आई लीव दिस, ये हमारी बेस यूआरएल है, और बेस यूआरएल के बाद जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास ये लिंक आ जाती है। इफ़ यू कैन सी बॉटम यहाँ पे देखें तो आपके पास आ रही है, ये लिंक हो जाती है। तो फॉर इनिशियली मतलब ये वाइल का लूप चल रहा है, फॉल का लूप नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो बेस यूआरएल इज इक्वल टू URL is equal to this thing, and content is equal to written raw HTML base URL for now। ठीक है, page URL is equal to nothing for now,
जैसे ये आगे होगा कि आगे बस क्या अपेंड हो रहा है, स्लैश पेज स्लैश 2, ये चीज़ अपेंड हो रही है। तो राइट नाउ इनिशियली क्या है, एम्प्टी होगी, तो फॉर नाउ एम्प्टी कर दी, तो बेस URL प्लस पेज URL। तो पहले ट्राई करते हैं कि मुझे सेकंड पेज की चीज़ें निकाल के आता हूँ मैं। तो पेज URL पेज स्लैश 2, ठीक है, और जाके क्या कर रहा है, वाई, अच्छा ये तो कंटेंट नहीं आएगा ना अब इसके पास, ये एम्प्टी है, ठीक है। तो मेरे पास अब पेज 2 के रिस्पॉन्सेज आ गए सारे। मर्लिन मनरो के जो दूसरे कोड्स वगैरह हैं, फर्स्ट कोड मर्लिन मनरो का एंड ऑल दैट, ये आ गई, ये चीज़ें आ रही। तो समहाउ आई कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट जो सारे पेजेस को आइटरेट कर ले, तो काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि फॉर या वाइल का एक फंक्शन बनाओ और ये चीज़ काम करो। अब मुझे अभी तक कंडीशन नहीं पता कि कंडीशन क्या चेक करनी है, इसलिए मैंने वाइल ट्रू का चलाया कि जब तक चलना है इसको चल लो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना होगा मुझे जो ये चीज़ है ना ये निकालनी है। मैंने ये सारे जो कोड्स हैं ये मैंने स्क्रैप कर लिया। स्क्रैप करने के बाद मुझे ये वाली URL चाहिए, ठीक है। अब ये वाली URL मैं कैसे निकालूंगा, इट्स कॉल्ड li class next, ठीक है। तो li class next में नेक्स्ट पेज URL या पेज URL को अपडेट कर देता हूँ ऊपर वाली। तो soup डॉट सेलेक्ट वन एक li टैग है जिसका क्लास क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। उसका मुझे क्या, उसके अंदर एक क्या है, ए टैग है, ठीक है, और उसकी मुझे क्या चाहिए, href चाहिए। तो href डॉट टेक्स्ट नहीं निकलेगा, अब डॉट href निकलेगी। दिस इज हाउ यू रिट्रीव एट्रीब्यूट। जैसे मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू दिस किया, तो एट्रीब्यूट्स निकालने के लिए सिमिलरली यहाँ पे भी आपको डिक्शनरी की तरह एक्सेस करना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये निकालते हैं, पेज URL अपडेट हो गई। अब उसके बाद मुझे समहाउ चेक करना है कि फाइनल पेज में मैं कब पहुँच गया। अच्छा लाइट चली गई, वेरी नाइस। तो सपोज देखते हैं कि फाइनल पेज कहाँ पे आता है। 50 समथिंग एग्जिस्ट करता है, नहीं 50 समथिंग एग्जिस्ट नहीं करता, 49 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम पेज एंड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट का बटन नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो अगर पेज का नेक्स्ट पेज आ ही नहीं रहा, दैट मीन्स कि ये पूरी चीज़ ना एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मुझे वहाँ पे समझ आना है कि यार दिस इज़ नथिंग, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर मुझे वहाँ पे एग्जिट करना है। ये चीज़ समझ आती है, ये जो इफ कंडीशन मैंने समझाई है। फिर इसको चलाते कैसे मैं समझाता हूँ अभी इसी स्ट्रीम यार्ड कहाँ पे आ गया। सो यस, somehow ये जाके eventually ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आवर आउटपुट विल हैव टू बी स्टॉप्ड। तो ट्राई करते हैं, रुको, प्रिंट पेज URL empty page 2 3 4 5 6 मजा आ रहा है देख के, ठीक है। तो अपेरेंटली 10 के बाद मुझे ये इसने एरर दे दिया, नन टाइप, मतलब एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब नन टाइप एग्जिस्ट नहीं करती तो पहले मुझे href, मतलब href जब निकालने जाओगे तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलती है कि मैंने बता दिया कि यार मुझे पता है एक किस्म का एक्सेप्शन आ जाएगा, कि एक्सेप्शन क्या है, टाइप एरर आएगा, तो मुझे पता है कि वो चीज़ खत्म हो गई। तो एक्सेप्ट टाइप एरर, कि अगर टाइप एरर आता है, ठीक है, ये चीज़ ट्राई करो, ये लाइन ऑफ कोड ट्राई करो, लेकिन अगर इस लाइन ऑफ कोड में ये एरर आ रहा है जिसने मुझे यहाँ पे टाइप एरर दे दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं क्विकली थोड़ा हल्का समझा देता हूँ। उसमें क्या है कि एक्सेप्ट टाइप एरर, अगर तुम्हारे पास टाइप एरर आ जाए तो तुम स्क्रिप्ट बंद नहीं करना यार, एग्जीक्यूशन बंद नहीं करना, तुम क्या करो, ब्रेक कर दो। मतलब जो वाइल ट्रू का लूप है ना उसको ब्रेक कर दो, क्योंकि उसके आगे मेरे पास आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को ब्रेक कर देना। और पेज URL initially पेज URL 1 होगी। So let's try if it works now. Page 2, अच्छा पेज 1 इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि empty string है initially. Page 6, page 7, page 8, page 9, page 10 और ये सारे लेके आ गया।
एंड अपेरेंटली फॉर सम रीजन ये सिर्फ आउटपुट वो कर रहा है, बिकॉज आउटपुट मैंने लूप में बार बार आउटपुट डिफाइन कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ आती है कि क्योंकि सिर्फ लास्ट पेज के ये क्यों लिखे आया, सिर्फ आउटपुट, क्योंकि बार बार लूप में रीइनिशियलाइज हो रही है लिस्ट, तो सिर्फ आउटपुट लास्ट पेज का लिखे आया। लेट्स ब्रिंग इट अप हियर और यहाँ पे रख देंगे। लेट्स ट्राई इट नाउ। ये आपके पास सारे कोड्स आ गए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ सारी समझ आ गई, सारे कोड्स कैसे आ गए मेरे पास। यस मुजफ्फर, इफ एल्स कंडीशन भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करें। लेट्स क्विकली सी दैट कि मैं ये निकालने से पहले मैं इस चीज़ को निकालता हूँ, पेज यूआरएल, ठीक है। तो ऑन पेज 11 मुझे ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इफ पेज यूआरएल इज इक्वल टू, या प्रिंट करते हैं पेज यूआरएल क्या होती है, उस वक्त आपको समझ आ जाएगी चीज़। आई थिंक कोड स्क्रैपर, वेट, पेज यूआरएल 1 या पेज यूआरएल रॉ, प्रिंट पेज यूआरएल रॉ, फिर पेज यूआरएल इज इक्वल टू पेज यूआरएल रॉ और href, ठीक है। तो ऑन 11th पेज मेरे पास ये एरर आएगा, देखते हैं। सॉरी, ऑन 10th पेज, नॉट ऑन 11th, 10th के बाद 11th है ही नहीं, क्योंकि अब देखें ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो पहले टैग प्रिंट कर रहा है और टैग के बाद ये वाली चीज़ प्रिंट कर रहा है, href प्रिंट कर रहा है, href के अंदर कंटेंट। लेकिन जब नन आता है ना, दैट मीन्स कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, पेज यूआरएल रॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये href निकाल ही नहीं पा रहा उस चीज़ का। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कैसे लगा सकता हूँ, इफ पेज यूआरएल इज इक्वल टू नन, तो ब्रेक कर दो, आगे वाला काम करो ही नहीं। अब इस चीज़ को आप अल्टरनेटिवली इफ नॉट ये भी कर सकते हैं, सेम चीज़, इक्वल टू नन, दोनों का बूलियन वैल्यू फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। That's how you do it with if else. Of course, try except would be a much more straightforward approach, क्योंकि पता है आपको कि यहाँ पे जाके एग्जिस्ट करने वाला है, क्योंकि देखें 2 लाइन ऑफ कोड एग्जिस्ट बढ़ भी गई ना हमारी। लेकिन आपके पास ये भी तरीका मैंने आपको दिखा दिया कि कैन डू इट विदाउट ट्राई एक्सेप्ट, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती तो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है सो फार? इफ दिस इज क्लियर तो आई थिंक यार बेहतरीन, तुम लोग ना प्रॉपर वेब सर्वर्स बन गए। चलें फिर CSV बनाते हैं, सिंस वी नो हाउ टू राइट CSVs नाउ। तो फ्रॉम CSV इंपोर्ट डिक्ट राइटर, डिक्शनरी राइट करनी है तो सिर्फ डिक्ट राइटर इंपोर्ट करा रहा हूँ मैं, विद ओपन कोट्स डॉट CSV, राइट करना है एज फाइल, राइटर इज इक्वल टू डिक्ट राइटर, तो फाइल दे दी मैंने, फील्ड नेम्स इज इक्वल टू ऑथर, और ऑथर के अगेंस्ट टेक्स्ट, ठीक है। और फॉर कोट्स इन क्यू, राइटर डॉट राइट रो, और उससे पहले राइटर डॉट राइट एडिटर से हम रोज भी लिख देंगे, जो इनिशियल वो है रोज है। पहले इसको के बगैर भी करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शाहबिलाल, इसको भी हैंडल करते हैं कि कैप्चर को कैसे हैंडल किया जाता है। अनस ये सारे पेज के कोड्स प्रिंट हो रहे हैं राइट नाउ, जो आई होप CSV में जाके चले भी गए होंगे। सो इफ यू गाइस कैन नोटिस, हर पेज पे 10 कोड्स आ रहे हैं, तो मेरे पास 10 पेज के 100 कोड्स आ गए, ठीक है। इंटरेस्टिंग, मजा आया। अब एक चीज़ नोटिस करें कि ये डायरेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और कॉलम का हेडर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हेडर लिखने के लिए सिंपल व्हाट यू डू इज दिस थिंग,
नहीं, दिस इज अ लिस्ट जो ये बताती है कि फील्ड नेम्स क्या होंगे। ठीक है, फील्ड नेम्स मतलब कॉलम्स का नाम क्या होगा। तो मेरे पास कॉलम दो हैं, ऑथर एंड टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, टेक्स्ट और ऑथर, डजंट मैटर, डिक्शनरी में ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आउटपुट है, उसको मैंने रिटर्न करा के डिक्ट राइटर से राइट करवा दी है। तो राइटर को मैंने पहले फाइल दी, जो मैंने फाइल से ओपन की थी, वो तो ओपन से ओपन की थी, और फील्ड नेम्स की कौन कौन सी फील्ड्स होंगे आपके पास। तो cots.csv ओपन किया, you guys can notice all this thing, और along with that ये header भी आ गया मेरे पास। मैंने भाई CSV भी राइट हो गई, आपकी वेब स्क्रिप्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया। थक गए? या एक एग्जांपल दिखा दूं तुम लोगों को, जो मैंने वो करी थी, स्क्रिप्ट करी थी फॉर फ्रीलांसिंग गिग। वो बता दो तो वो दिखा देता हूँ, नहीं तो बस बंद कर देते हैं। दिखा देता हूँ। अच्छा यार, अच्छा, you guys are willing to study. These are the lecture notes for today. नहीं, not lecture notes for today. ठीक है, तो कोट रोड स्क्रिप्ट का मैंने लाइव एग्जांपल आपको दिखा दिया। तो अब एलिसन का एक मैं दिखाता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट किया था एलिसन के लिए। शी वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन, और उसके लिए प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, इट वाज कि उसने एक नया रिटेल स्टोर ओपन किया था, और रिटेल स्टोर में उसको ये चीज़ पता करनी थी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या दूसरे रिटेलर्स हैं, उनकी प्राइसेस कैसे चल रही हैं। तो अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल आईफोन एक्स वो रखती है अपने पास, दूसरे जो वेंडर्स हैं वो आईफोन एक्स कितने की बेच रहे हैं, शी विल ट्राई टू आउटसेल देम या उनकी अपनी प्राइस कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल सीजोन वगैरह हमारे पास, इफ यू वांट टू ट्राई एंड अंडरसेल देम, तो आप ये एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट्स को करना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट के सारे प्राइजेस आ जाएं आपके पास मार्केट के, और आप उससे भी कम दे दें, ताकि यूर स्टैंडिंग इन द मार्केट इज मच बेटर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीक 2 डे 2 एलिसन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब एलिसन का स्क्रिप्ट क्या करता था कि वो इनपुट में कुछ मुझे लिंक्स दे दी थी, फॉर एग्जांपल दिस बोरो वेबसाइट। अब उसके सिर्फ एक वेंडर नहीं था, उसके मल्टीपल वेंडर्स थे। तो मैंने क्या किया था कि इनपुट को जो भी वेंडर्स आए ना, उस वेंडर्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन का फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैन के फंक्शन में सारी यूआरएल इनपुट ली, और यूआरएल इनपुट्स लेने के बाद मैंने उनका जो डोमेन नेम है वो निकाल दिया। ठीक है, मैंने आउटपुट कर दिया ये चीज़ भी कि डोमेन जो भी है उसको निकाल के यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि अगर डोमेन एक्रोन स्ट्रीट है तो उसके एक्रोन स्ट्रीट का फंक्शन कॉल करोगे, ये कास्टलरी है तो कास्टलरी का फंक्शन वो करोगे। तो फॉर एग्जांपल ब्रो को देखते हैं, तो ब्रो नहीं ब्रो, ठीक है। तो स्क्रैप ब्रो की कुछ यूआरएल होगी, एंड यू हैव वेबसाइट में जाके देख लें कि किस तरीके से ये पूरा काम कर रहा है। तो अपेरेंटली उनकी एक वो होती थी, क्या बोलते हैं, एक एपीआई यूआरएल थी, वो ग्राफक्यूएल यूज करके शिफ्ट हो गए थे। तो ग्राफक्यूएल की एपीआई मुझे मिल गई उनकी। आप जैसे ग्राफक्यूएल यहाँ पे देख लेते हैं, रेस्ट एपीआई होती हैं, कुछ ग्राफक्यूएल एपीआई होती हैं आजकल। तो ग्राफक्यूएल की एपीआई मुझे वो मिल गई, आई कुड गेट दिस स्टफ फ्रॉम देयर। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स मुझे, कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पे उनकी वेबसाइट से सिर्फ मिल रही थी। तो आई जस्ट क्यूरिड देयर वेबसाइट, जस्ट गिव मी अ मिनट, कॉल आ रही है मेरे पास। राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये ग्राफक्यूएल की एपीआई को रिक्वेस्ट डॉट गेट करके वो सारी चीज़ें निकाल के आता है, एंड जस्ट क्रिएट्स सीएसवी फाइल फॉर दैट। ठीक है, सिमिलरली लाजमी है कि एक बंदा एक वेबसाइट स्क्रैप करने के लिए तो आपको नहीं देगा, तो मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर अ मल्टीपल वेबसाइट डोमेन। अब जैसे इनका ये आउटपुट है, सैम्पल आउटपुट मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये चीज़ थी कि बस वो इनपुट देगी, एंड एलएसएन सिर्फ वेबसाइट्स के लिंक्स लिखेंगे, एंड उनकी उन वेबसाइट्स में उन प्रोडक्ट के नाम, प्राइस क्या है, स्टॉक में है उनके पास कि नहीं है, वो लेवल कब दे रहे हैं, कब डिलीवरी कर रहे हैं, क्या क्या चीज़, ये सारी चीज़ें आउटपुट में आ जाएंगी उसके पास। ठीक है, फर्दरमोर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, दिस इज हाउ यूजुअली कम्युनिकेट विथ माय क्लाइंट्स। मैं उनको पूरी एक मार्कडाउन फाइल बना के देता हूँ, दैट्स व्हाई आई वाज टीचिंग यू मार्कडाउन फाइल्स। ठीक है, तो मार्कडाउन फाइल उनको बता देता हूँ, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है कि उनको समझ आ जाए कि क्या क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने टू डू लिस्ट बनाई,
कि कौन सी स्क्रैपल इसके स्क्रिप्ट वो कौन सी वेबसाइट उनको चाहिए, बैकग्राउंड स्ट्रीट, एंगल पोस्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। और कुछ वेबसाइट्स थी जिसमें वेरिएंट्स भी स्क्रैप करने थे कि हर प्रोडक्ट का वेरिएंट भी निकाल के आ जाए। तो मैंने डिफरेंट वो यूज़ किया था, लेबलिंग मेथड यूज़ किए थे कि भाई किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन सी वेबसाइट्स क्या क्या कर रही हैं। ये सारी स्क्रैप हो गई थी। नॉर्मल स्क्रैप हो सकते हैं। अच्छा, कुछ स्क्रैपेबल बाय सेलेनियम है, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके वो सेलेनियम से कैसे स्क्रैप हो। सेलेनियम क्या है वो थर्ड वीक में होगा, ठीक है। ये टू डू मैं अपने लिए बना देता हूँ। अच्छा, मैंने ये सारे कॉस्ट वगैरह डिडक्ट कर दिए, तो बट यू कैन इमेजिन के मतलब ड्यूअल नंबर कॉस्ट होती हैं, सिंगल नंबर कॉस्ट होती हैं। तो आप उस चीज़ से जब एक्सपीरियंस लेते हैं तो यू कैन आस्क योर मूड की प्राइस। तो आपका मूड हो, जो आपका काम हो, उसके हिसाब से आप प्राइस पूछ सकते हैं, प्राइस बता सकते हैं लोगों को। सो यप, दिस इज व्हाट यू कैन डू विथ वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। 2 घंटे हो गए, मुझे भी नींद आ रही है। राइट, हाउ डू आई ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ एथिक्स। यार कोड ऑफ एथिक्स पढ़ो, कोड को एनालाइज करो दोनों को जज करो कि कोड ऑफ एथिक्स पे बनती है कि नहीं बनती। बट दिस इज रियली नॉट समथिंग यू शुड बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है। यहाँ तक से पूरी चीज समझ आ गई, एलएसएन की स्क्रिप्ट समझ आ गई, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मैंने करी थी, हाउ इट वर्कड। खत्म करें आप, 2 घंटे हो गए। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट टुमारो सेशन। समटाइम्स कंटेंट इज डायनामिकली जनरेटेड, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखें, डायनामिक साइट्स फॉर एग्जांपल कोई खोलता हूँ मैं, जैसे मैंने कैलकुलेटर दिखाया था, कैलकुलेटर वाज अ डायनामिक साइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। वेरी गुड क्वेश्चन आमना, वाज एलिसन्स स्क्रिप्ट एथिकल? यार, वेब स्क्रैपिंग इज़ अ वेरी ग्रे एरिया, ठीक है। लिंक्डइन के साथ एक वो हुआ था, लॉसूट हुआ था। एक कंपनी थी जो लिंक्डइन से चीज़ें स्क्रैप करके वो अपनी डेटाबेस बना रही थी। सो डिसाइड ये हुआ था कि वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट विदाउट यू हैविंग टू लॉग इन, इट्स एथिकल। आप उस चीज़ को स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। एंड एलिसन्स स्क्रिप्ट हेंस वाज एथिकल, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं निकाल रहा था इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड इज स्क्रैपेबल। बेहतरीन जैद, यार ये तो बंदा चीता निकला यार, पूरा वो चीज़ अकॉर्डिंग टू 9th सर्किट रूलिंग, एनीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन एंड इज एक्सेसिबल कैन बी यूज्ड फॉर डेटा स्क्रैपिंग। तो लॉग इन करने के बजाय कोई चीज़ निकाल आप देख सकते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं और आप स्टोर कर सकते हैं अपने पास। यार आई एम रियली सॉरी, एलिसन की स्क्रिप्ट मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो मैंने आज जो भी काम किया आई विल अपलोड इट राइट नाउ। नो कमेंट्स। ठीक है, आज का सेशन में मज़ा आया। बिफोर वी एंड द सेशन मैं बता दें, आज लंबा खिंच गया थोड़ा, 2 घंटे अबव हो गए, लेकिन क्या मज़ा आया। एप्लीकेशंस प्रॉपर है, पाइथन की एप्लीकेशंस आपने आज पढ़ी हो जो आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो यस। अच्छा अहमद, वेरी नाइस क्वेश्चन कि क्या है कि वेबसाइट अलाउ करेगी कि वेब स्क्रैपिंग है कि नहीं है। देखो, वेबसाइट बताती नहीं है कि वेब स्क्रैपिंग है कि नहीं है, बट व्हाट यू कैन यूज इज समथिंग कॉल्ड, हर वेबसाइट, जो भी अच्छी वेबसाइट होती है उनका एक robots.txt होता है, उनके सर्वर पे पड़ा होता है। robots.txt बताता है कि क्या चीज़ें आपको
अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है कि किसी भी यूजर एजेंट इज व्हाट यूर क्रोम ड्राइवर यूजर या कोई भी क्रोम वगैरह के अगर आप वो करें, तो सोर्सेस में जाके और नेटवर्क में जाके रोबोट्स और टीएक्सटी में गया, हेडर्स में जाके आप नीचे जाके आएंगे तो आपके पास जो हेडर है, हेडर में ये बताएगा कि मैं किस एप्लीकेशन से आ रहा हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि मोजिला एप्पल वेबकिट वगैरह कोई चीज़ यूज़ हो रही है या क्रोम का वर्जन 85 पॉइंट दिस है, उस तरीके से यूजर एजेंट आ रहा है। तो उसने बोला कि सारे यूजर एजेंट्स अलाउड है, रेडिट ने बताया। लेकिन यार इसके बियॉन्ड, मतलब स्लैश के बियॉन्ड जो भी है ना, स्क्रैपिंग अलाउड नहीं है। सो यस, अगर आप नॉर्मल उसमें करने जाएंगे, स्क्रैपी वगैरह यूज़ करने जाएंगे एंड लाइब्रेरीज विच रेस्पेक्ट रोबोट्स और टीएक्सटी, वो नहीं स्क्रैप कर पाएंगे। बट एक फनी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गूगल इटसेल्फ इज अ स्क्रैपर। सर्च इंजन स्क्रैपिंग के अलावा कुछ नहीं करता, ठीक है। ऑल इट डज इज की वेबसाइट्स को इंडेक्स करने के लिए चीज़ें निकाल के आता है, एंड समटाइम्स इट डज robot.txt फॉलो करता है, समटाइम्स फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो यस, यू गाइस कैन इमेजिन। यार अनस, अभी गार्ड्स आए हैं, जस्ट लेट मी नो कि भाई ऑफिस क्या कब तक बैठना है, आपको क्या मूड है। तो यस, आई नीड टू लीव विद एन आवर और समथिंग। यार अंडर सर्वेलेंस, थोड़ा मुझे समझाओ इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक तुम कहीं पहुंच नहीं जाते हो लेकिन उसको वर्ड नहीं कर पा रहे। यस, देयर इज नो लीगल ग्राउंड टू यूज robot.txt। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि भाई बिवेयर ऑफ डॉग आपने बाहर लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीगल ग्राउंड्स में आप उसको मना कर सकते हैं जब आपको कुत्ते ने काटा है, ठीक है। सो या बिवेयर ऑफ डॉग वाली बात हो जाती है। यस जैसा समटाइम्स वेबसाइट्स हैव अ रिक्वेस्ट लिमिट कि एक आईपी एड्रेस से एक घंटे में कितने रिक्वेस्ट आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको आप लेक्चर नोट्स में आप मेरे पढ़ेंगे, जो मैंने आज डिस्कॉग की एपीआई यूज करी थी, मुझे सिर्फ 25 रिक्वेस्ट पर घंटा अलाउ करती है। यार क्या आसान मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, सब कुछ कवर हो गया आज, थैंकफुली। ठीक है, लेक्चर नोट खत्म हो गया, सब कुछ कवर हो गया। यार हाँ, पता चलता है इफ द वेबसाइट ऑनर्स ऑन्स द सर्वर पे जो भी आईपी से रिक्वेस्ट आती हैं, यू दे आर एक्सेसिबल, उनका पूरा डेटाबेस बनता है, ठीक है। यस, द सर्वर ऑनर नोज कि तुम बार बार एपीआई आईपी से आ रहे हो, और ही इज कम्प्लीटली इन द राइट अगर वो आपकी आईपी को बैन कर दे। और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ये हुआ भी है, ठीक है। तो ये आईपी बंद कर देते हैं आपको। यस शाह बिलाल, बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप यू आर बिलाल फ्रॉम माई क्लास। तो ऑटोमेशन आप जब करते हैं सी शार्प पे, जो आपने सेलेनियम यूज़ किया होगा, तो सेलेनियम वेबसाइट्स पे जाने से पहले बता देता है आई एम अ रोबोट, ठीक है। तो आपके पास इसीलिए कैप्चा का आता है कि भाई रोबोट हो तो दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू। जो आप कैप्चा वगैरह देखते हैं गूगल का, जो आपको ये पिक्चर सेलेक्ट करनी होती हैं और तो छोटा सा ट्रैफिक लाइट दिख के आपको यू हैव टू सेलेक्ट दैट एज वेल। तो यस, वो कैप्चा इज एन वे टू स्टॉप द स्क्रैपर्स फ्रॉम स्क्रैपिंग, क्योंकि कैप्चर्स आप इंसान के अलावा नहीं ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। तो देयर आर सम सॉल्यूशंस फॉर दैट। आप सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं जो आप उनको पे करेंगे पर कैप्चा सॉल्विंग, वो कैप्चा सॉल्व करके आपको आपके लिए दे देंगे। तो रोबोट्स आप इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कैप्चर्स को। सर्विसेज आई थिंक मैं दिखा भी देता हूँ, कैप्चा सर्विसेज, वो आपको इसकी एपीआई एक्सेस करते हैं, नॉट दिस, ये कैप्चा सर्विसेज, कैप्चा सॉल्विंग सर्विस फॉर एग्जांपल, सिंपल। तो इसकी एपीआई होते हैं, मैं उसको आपको लिंक देनी होगी कि यार मैं यहाँ इस पेज पे हूँ, ये मेरी वो आ गई है, कैप्चा आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे एक बंदे होते हैं, कुछ 0.05 सेंट से आसपास, 5 सेंट समथिंग लेते हैं हर कैप्चा सॉल्विंग के। कैप्चा सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि यू कैन एक्सेस द डेटा। लिंक्डइन पे यही हो रहा था। लिंक्डइन के लिए जो कैप्चा देते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम लिंक्डइन ने पता चला कि यार स्क्रैप कर रहे हैं, तो दे इंसर्टेड कैप्चर्स, और कैप्चर्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये पूरी सर्विस बिठा दी, एक पूरा स्टार्टअप बन गया। सो यस, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अच्छा, आपको किसी भी वेबसाइट में कैप्चा अप्लाई करना है तो यार आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे करते हैं, लेकिन गूगल का रिकैप्चर 2 एक सर्विस है विच यू पे समथिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और उसके चार्जेस वगैरह कुछ होते हैं, बस सिंपली आप एक एम्बेड कर देते हैं स्क्रिप्ट अपनी उसमें। तो वो खुद ही देखता है कि यार
अगर एक बंदा सेलेनियम से आ रहा है या थोड़ा बार बार आ रहा है तो उसको कैप्चर दिखा दो ताकि पता चल जाए कि वो बॉट है कि नहीं है। ठीक है यार, आई थिंक अभी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और इंग्लिश का कौन है यार? बेहतरीन सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। एंड डेफिनेटली रन कर सकते हो तुम, स्लीव यूज़ करके इंसर्ट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेपर डिप्लॉय करना है आपको तो आपको AWS का EC2 सेशन लेना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी जो बार बार जाके लेट मी कनेक्ट माई, ठीक है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी। वो क्या करती थी कि हमारे पास जो रिजल्ट आता था ना, रिजल्ट वाज अपलोडेड ऑन वेबसाइट और my.dsu.ng समथिंग कुछ नाम था। और मैं क्या कर रहा था कि मैंने AWS पे वो अपनी स्क्रिप्ट डिप्लॉय कर दी थी कि जो हर 5 मिनट के बाद चेक करती थी वेदर और नॉट द HTML पेज इज चेंज्ड और नॉट। ठीक है, प्रोजेक्ट्स DSU स्टूडेंट, हाँ, रिजल्ट नोटिफायर। ठीक है, तो रिजल्ट नोटिफायर में .py, चलो इसको VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने AWS में अपने उस पर रिप्लाई कर दी थी। वो बार बार जाके चेक करता था वेदर और नॉट द वेबसाइट हैज चेंज्ड और नॉट। और जो यहाँ पे नाम होते थे रेसिपिएंट्स, उनको सबको ईमेल कर दी थी भाई द वेबसाइट द रिजल्ट इज हियर, जाके चेक कर लें। ठीक है, बट इट फॉर सम रीजन डिड नॉट वर्क एज प्लान्ड। लेकिन फिर 5 मिनट लेट हो गई थी। कुछ बंदे कुछ ज़्यादा ही ख्वार थे और रिलोड खुद ही कर रहे थे और उनको पहले पता चल गया मेरी स्क्रिप्ट से। बट ऑफ कोर्स थोड़ा इसको टाइम देता तो दिस कुड हैव गॉन मच बेटर। यार हसाम, आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं? आपने जिफ नहीं देखा जो मैंने सेंड किया था? ये देखें, दिस स्क्रिप्ट लिटरली स्क्राइब्स द रिजल्ट। ठीक है, आपका पूरा रिजल्ट निकाल के आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ना रोल नंबर डाला तो मेरी वो निकाल के आ गया। Yeah, this is I created this using Python. बिल्कुल, VPN यूज करके, प्रॉक्सीज यूज करके आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। Thank you, Suhan. Thank you. It was a cool idea. Hope it worked out. I hoped it should have worked out. I know मैं इंग्लिश फिर से बोलूँगा, नींद आ रही है मुझे अब। ठीक है, चलें एंड करते हैं यार, मैं थक गया हूँ। ठीक है गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, वेयर मास्क। ठीक है, जब भी बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं। नहीं जायद नहीं था, लो की फ्लेक्स नहीं था यार। कोविड मैसेज एवरीथिंग आउट। ठीक है, चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस टुमारो। होपफुली भावल कल आपको डायनेमिक वेबसाइट्स को स्क्रैप करना दिखाया है। जैसे आपने कई रीडर वगैरह देखा था, दिस इज समथिंग यू कैन स्क्रैप विद डायनेमिक एजेक्स लोडिंग वगैरह। और वो भावल कल आपको समझा देगा। ताकि स्टैटिक साइट्स तो मैंने आपको दिखा दी, अबाउट डायनेमिक साइट्स जो जावास्क्रिप्ट पे लोड होती हैं एंड APIs यूज करती हैं लोड होने के लिए। तो भावल आपको कल ये भी दिखाएगा और सब फर्दर मोर लॉग इन करना भी दिखाएगा कि इफ यू वांट टू लॉग इनटू अ वेबसाइट एंड देन स्क्रैप समथिंग, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।